हेलो माय फ्रेंड्स, जेडी टिबल सिक्स स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलेगा आज फिर से आज एक नई रीडिंग करते हैं और देखते हैं आपका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है। तो गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूं तब तक आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर लीजिए और यूनिवर्स से कनेक्ट कर लीजिए। जितनी अच्छी तरह से आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर पाओगे, यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाओगे, उतनी अच्छी तरह से आपका ये रीडिंग मैच करेगी। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताता हो। तो प्लीज़ लक्ष्मा हमें मदद कीजिए। हमारे दर्शक है जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त और भविष्य में, इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। प्लीज़ हमें मदद कीजिए लक्ष्मी। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए। हमारे दर्शक है जिनके बारे में 24 घंटा सोचते रहते हैं, वो इंसान क्या सोचता है इस वक्त और भविष्य में, इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो प्लीज़ ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए। हमारे दर्शक ये 24 घंटा जिस इंसान के बारे में सोचते हैं, वो इंसान इस समय क्या सोचता है हमारे दर्शकों को लेकर और भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे। ओके, तो जितना मैच करते हैं उतना लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़िएगा। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताया। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू तारो, थैंक यू 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 सो मच। तो सबसे पहला कार्ड है ओके हैंगमैन का कार्ड है गाइस। तो चलिए देखते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास ओके पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द मून का कार्ड है। ओके, नेक्स्ट कार्ड आए हैं हमारे पास 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास ओके चैरियट का कार्ड है गाइस। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द स्टार का कार्ड है एंड बॉटम से है किंग ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस, तो सबसे पहले मैं बॉटम के 3 कार्ड को रीड करने वाला, जो आपका पार्टनर और आपका म्यूचुअल एनर्जी है, वाइस वर्सा। ओके, जब अगर मैं आपको लेकर रीड, आपका पार्टनर का रीड करूं और आपको लगे नहीं ये तो मेरी एनर्जी, मैं ऐसा सोच रहा हूं या तो ऐसा सोच रही हूं, तो आप अपने पे ले लेना, अदरवाइज आपका पार्टनर का एनर्जी है। ओके, तो चलिए गाइस देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। तो सबसे पहले सारे कार्ड्स को जचा लूँगा, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए गाइस देखते हैं बॉटम के एनर्जी से क्या क्या कार्ड निकले हैं। तो कार्ड सारे मैंने जचा लिए हैं और तो बॉटम से जो सबसे पहला कार्ड है किंग ऑफ सॉर्ड्स। किंग ऑफ सॉर्ड्स ये कहता है कि आपका पार्टनर हो सकता है कि आपको पास्ट में बहुत ही रूड एनर्जी दी हो, इसने आपका पार्टनर ने आपको अच्छे से ट्रीट नहीं किया होगा, ऐसा पॉसिबिलिटीज है। और किंग ऑफ सॉर्ड्स ये भी बता रहा है कि आज के डेट में आपका पार्टनर का जो बिहेवियर था ना पास्ट में, जिसको लेकर हो सकता है कि आप भी थक गए हो इस इंसान का बिहेवियर देख देख के, इसके एटीट्यूड को देख देख कर ना आप थक से गए हो। आप पूरी तरह से मतलब एकदम इमोशनल तो आपके साथ में रहा ही नहीं, ठीक है ना, आप तो इमोशनल रहे नहीं, बहुत प्रैक्टिकल बना दिया है इस इंसान ने आपको, एक कठोर इंसान इसने बना दी होगी। पहले आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हुआ करते थे, ऐसा पॉसिबिलिटी से, लेकिन इस टाइम पे आपका पार्टनर ने पूरी तरह से आपको एक अकड़ू राजा बना दिया है, एकदम गुस्से वाला। इस टाइम पे आप कट एंड क्लियर बातें करना चाहते हो, कट एंड क्लियर चाहते हो। अगर ये इंसान, भाई साहब, बहन जी, जो भी जिसके लिए भी आप देख रहे हो, ये अगर पूरी तरह से आपके लाइफ में आ सकते हैं, पूरी तरह से आपके लिए कुछ डिसीजन ले सकते हैं, आपके लिए कुछ कर दे सकते हैं, आपको चाय बना के पिला सकते हैं, जो भी अगर कर सकते हैं, तो ही ये इंसान आप मतलब एक्सेप्ट करोगे, अदरवाइज आप इसको एक्सेप्ट नहीं करोगे। आप पूरी तरह से अपनी तरफ से मतलब एक गुस्सा है आप में, नाराज़गी, और काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी है। और ये जो नाराज़गी है ना आपका, तो ये स्वाभाविक भी है, ठीक है ना। आपका पार्टनर ने जिस तरह से आपको मतलब हरकतें की ना, वो पूरी तरह से नाराज़गी का स्वभाव हो, ठीक है ना। और हो सकता है कि किंग ऑफ सॉर्ड्स आपका पार्टनर का नाम के से स्टार्ट हो या तो एस से भी स्टार्ट हो सकता है, देख लेना आगे का लेटर, ऐसा ही पॉसिबिलिटी है। और किंग ऑफ सॉर्ड्स आपका पार्टनर इस टाइम पे इसको क्लियरिटी मिल गया। पास्ट में हो सकता है कि आपका पार्टनर ना किसी और के कंधे पे बंदूक रख के चलाने वाला इंसान हो सकता है। लाइक कहने की मतलब है कि आपका पार्टनर जो भी डिसीजन लेता होगा अपने लाइफ में, अपने पढ़ाई में, स्टडी में, जो भी जैसा भी हो, लेकिन ये हमेशा किसी ना किसी तीसरे को पूछ के करता था कि मैं ये करूं क्या, मैं वो करूं क्या, मैं उसके साथ प्यार करना चाहिए क्या, मुझे उसके साथ रिलेशन बनाना चाहिए। मतलब ये पूरी तरह से औरों का कंधे पे बंदूक चलाने वाला, जिसके चलते ये इंसान ने ना आपको क्लियरिटी दी थी, ना आपको अच्छी तरह से इसने ट्रीट किया था, ठीक है ना।
कोई भी इंसान डियर यार, इस दुनिया में जो भी इंसान रहे, अगर किसी और का फैसले को लेकर अपने लाइफ को चला रहा ना, तो समझ लेना वो इंसान मतलब पूरी तरह से या तो आपको पूरी तरह से ऐसा एटीट्यूड दिखाएगा जैसे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक्चुअल में इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये दूसरे के एडवाइस में जी रहा है, तो इसको क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा, है ना। तो इस तरह से किंग ऑफ सोर्ड्स इस टाइम पे इस इंसान को, भाई साहब बहन जी को क्लियरिटी मिला है, और ये इंसान आपसे क्लियरिटी लेना चाहता है, आपको क्लियरिटी देना चाहते हैं। ओके, आपका पार्टनर अगर ऐसा इस टाइम पे दिख रहा है कि अगर आपको मतलब कुछ कॉल मैसेज नहीं कर रहा है ये इंसान, तो ऐसा दिख रहा है कि ये इंसान सोच विचार कर रहा है। ठीक है, इसने सोच लिया कि अगले आने वाला 32 तारीख को ये इंसान ना आपको कॉल मैसेज करेगा, इस तरह से। ठीक है ना, इसने ऐसा सोच लिया, अभी सोच तो लिया, इसने कब क्या करेगा इसका पता नहीं है। ठीक है ना, और हो सकता है काफ़ी हद तक मेरे जो व्यूवर्स है, जो आप लोग देख रहे हो, तो आपका पार्टनर को लगता है कि आप इस टाइम पे इस इंसान को कोई सुनने के लिए राजी नहीं हो। ठीक है ना, आप बहुत गुस्से में हो, नाराज़गी है आप में कूट कूट कर, ऐसा इनको लगता है। अगर आपका पार्टनर इस तरह आपके पास आ भी जाता है, कॉल मैसेज कर भी लेते हैं, तो हो सकता है कि आप ना इसको कुछ गुस्से में आकर, नहीं तो इसके इसका बिहेवियर के चलते में जो भी आकर ना आप इसको सुना दो, 10 बातें कह दो, उल्टा सीधा कुछ कह दो, ऐसा इसको डर भी लगता है। ओके, लेकिन ये इंसान प्लानिंग कर रहा है कि किस तरह से आपको मनाया जाए, किस तरह से आपका जो गुस्सा है, नाराज़गी है, उसको मिटाया जाए। ये इंसान प्लानिंग करता हुआ दिख रहा है। नेक्स्ट कार्ड है जस्टिस का कार्ड। जस्टिस का कार्ड साफ शब्दों में ये कहता है कि आपका पार्टनर किसी कार्मिक सिचुएशन में उलझा हुआ है। हो सकता है कि आपका पार्टनर आपको छोड़ के किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन को चुन लिया, उसके साथ हो सकता है, या तो पूरी तरह से ये इंसान इसका फैमिली मेम्बर वो कार्मिक हो सकते हैं, या तो पूरी तरह से फ्रेंड सर्कल भी हो सकता है। लेकिन जस्टिस का कार्ड ये कहता है कि आपका पार्टनर का लाइफ में अभी वो हो रहा है, क्या हो रहा है, मतलब आपका पार्टनर का लाइफ में एग्जाम चल रहा है। किस चीज़ का एग्जाम चल रहा है भाई साहब बहन जी का, तो भाई साहब बहन जी का इस चीज़ का एग्जाम चल रहा है कि डिवाइन की तरफ से, डिवाइन अभी इसको आपका पार्टनर को परीक्षा ले रहा है कि ठीक है ना, कि आपका पार्टनर कितना क्या कर सकता है। ठीक है ना, क्या होता है चीज़ें आज इसको रियलाइज़ हो रही है, रियलिटी चेक हो रहा है भाई साहब बहन जी का। और ये भी दिख रहा है कि आज इसका साथ में नाइंसाफ़ी हो रहा है। इसने हो सकता है ज़मीन जायदाद का केस हो इसका गांव में, हो सकता है किसी के साथ, तो वो हारता हुआ दिख रहा है। ये इंसान काफ़ी ज़्यादा, इसने आपको मतलब जस्टिस का कार्ड साफ शब्दों में ये भी कहता है कि पास्ट में इसने आपके साथ अनजस्टिस किया था, जो आपका समय देना चाहिए था, आपको प्यार देना चाहिए था, आपका कदर करना चाहिए था, आपका सुनना चाहिए था, है ना, क्योंकि आपका पार्टनर था भाई, आपका पार्टनर था, तो आप ही का सुनना चाहिए था ना किसी और का। लेकिन इसने आपका नहीं सुना, किसी और का सुना, और जिसके चलते हो सकता है कि इस इंसान ने पूरी तरह से आपके साथ एक मतलब पर्दा डाल के रख दिया था, एकदम आपको भ्रम में डाल के रखा था ये इंसान। और जब भी आप इससे क्लियरिटी मांगते थे तभी ये इंसान रूड बन जाता था, गुस्सा दिखाता, नाराज़गी होके ये इंसान चले जाता था रूठ के। ठीक है ना, आप पूछते रह जाते थे क्या क्या करेगा तू, मेरे साथ शादी करेगा या नहीं, आगे बढ़ेगा या नहीं, तेरा क्या विचार है। तो ये इंसान जब भी आप पूछने लगता है, क्लियरिटी लेने लगता है, और ये इंसान अपना गुस्सा वाला फेस दिखाता था, आपको गुस्सा होके दिखाता था, और आपको पूरी तरह से भला बुरा कहता। हो सकता है जस्टिस का कार्ड इसने काफ़ी ज़्यादा आपका ना कुछ बड़े लेवल में इसने आपको नुकसान किया होगा। ठीक है ना, बड़े लेवल में किस टाइप से नुकसान किया होगा ये तो मैं नहीं बता पाऊंगा इस कार्ड से। ठीक है, लेकिन इस कार्ड से मैं ये ज़रूर बता सकता हूँ कि बहुत बड़े लेवल में इसने मतलब इसने ना अगर मैंने ऐसा भी कहूँ कि इसने इस भाई साहब बहन जी ने मर्यादा नांग दिया था, तो ये भी बुरा नहीं होगा। ठीक है ना, ऐसा भी मैं पॉसिबिलिटीज है। जस्टिस का कार्ड, आज भाई साहब बहन जी किसी कोर्ट कचहरी का लफड़े में फंसे होंगे। ठीक है ना, किसी लीगल इशू में फंसा होगा, और जहाँ भी लीगल इशू है ना, अभी फैसला चल रहा है, बड़े बड़े फैसले चल रहे हैं इस भाई साहब बहन जी के लाइफ में। और ये भी दिख रहा है कि इस टाइम पे आपको न्याय देना चाहता है। इसको अभी ये रियलाइज़ हो रहा है इसने आपके साथ नाइंसाफ़ी किया, इस भाई साहब बहन जी को अभी इसको ये मतलब एहसास हो रहा है। और ये इंसान आप दोनों के बीच में जो बहुत टाइम से जो एक काली बादल थी, मतलब एक ऐसी बादल जो मतलब बहुत ही ज़्यादा घने हो और दिखता नहीं है। ठीक है, समझ में नहीं आता ये इंसान आपको ना कन्फ्यूजन से निकालना चाहता है, ये खुद भी कन्फ्यूजन से निकलना चाहता है। और इस टाइम पे भाई साहब बहन जी कन्फ्यूजन से निकल चुका है पूरी तरह से। ठीक है ना, इसको क्लियरिटी आ गया है कि इसको इस टाइम पे ये क्लियरिटी आ गई कि इसको जो भी पाना है, जैसा भी पाना है, तो इसको खुद की चॉइस होनी चाहिए, खुद को बारे में सोचना चाहिए, ना कि किसी और के बारे में। ठीक है ना, इंसान अगर किसी के साथ प्यार कर रहा है तो ऑब्वियसली
अपने खुशी का अपनी मर्जी से वो उसको अपने मतलब जो पसंद है उसको देखकर प्यार करेगा ना, कि किसी से और पूछ के पड़ेगा क्या मैं उससे प्यार करूँ क्या ऐसा थोड़ी होता है क्या मैं उससे साथ। तो ये ना अभी खुद से डिसाइड करना चाहता है, इसने डिसाइड कर लिया, ये इंसान आपके साथ न्याय करना चाहता है, आपको फैसला लेना चाहता है। पास्ट में इसने आपके साथ फैसला नहीं लिया, आपके साथ खिलाफ हो गए थे, लेकिन इस टाइम पे आपके साथ देना चाहते हैं। काफ़ी हद तक आपका पार्टनर को ऐसा भी रियलाइज़ होता है कि इसने आपके साथ नाइंसाफ़ी करके ना, इस एक्चुअल में ना इसने आपके साथ नाइंसाफ़ी नहीं किया था एक्चुअल में इसने खुद के साथ ही नाइंसाफ़ी कर लिया था। आज की डेट में ये इंसान को लगता है कि नहीं, आपके बिना तो इसका ज़िंदगी ना पूरी तरह से फीके हैं, ठीक है ना। और आपके जैसा इसको इंसान पाना ना, इतना काइंड हार्टेड, इतना अच्छा लॉयल पर्सन ना, इस इंसान को दुनिया में कभी नहीं मिलेगा। क्योंकि इस इंसान ने हो सकता है जस्टिस कुछ ऐसा कांड किया होगा जिसके चलते इसने बहुत ज़्यादा जस्टिस का कार्ड, ये भी मैं बोल सकता हूँ कि ये भाई साहब बहन जी को बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन से गुजरा है और एक्सपीरियंस काफ़ी हुआ है। इस इंसान ने जब से आपका हाथ और साथ छोड़ के गया था ना, तब से ये भाई साहब बहन जी कुछ ऐसे इंसान से, ऐसे सिचुएशन में ट्रैप होके रह गया था जहाँ से ना ये इंसान निकलना चाहता है। इस टाइम पे ऊपर वाले से भी माफ़ी मांगता हुआ दिख रहा है ये इंसान, और आपकी तरफ भी आना चाहता है। लेकिन ना ये इंसान अगर आपकी तरफ नहीं आ रहा है ना, तो इसलिए भी नहीं आ रहा क्योंकि आपका पार्टनर को लगता है कि जस्टिस, आप तो हाथ में तलवार लेके बैठे हो, मतलब आप काट ही डालोगे, ऐसा उनको लगता है। बहुत डर लगता है उनको आपकी तरफ आने के लिए। आपका पार्टनर को लगता है कि आप ना एकदम गुस्से में हो और इस टाइम पे आप शायद इसको खारी खोटी सुना दोगे अगर ये इंसान आपके लाइफ में आएंगे भी तो, ऐसा, ठीक है ना। लेकिन आपका पार्टनर को पूरी तरह से डिवाइन के ऊपर, मतलब ऊपर वाले के ऊपर पूरी तरह से इसको यकीन है कि आपका पार्टनर सच है। आपका पार्टनर ने जो डिसीजन लिया था उसके लाइफ में आप दोनों के रिश्ते को लेकर, वो सच है, वो सही है। और आज आपका पार्टनर को लगता है कि अभी डिवाइन टाइमिंग आ गया, अभी आपका पार्टनर आपको फैसला कर देना चाहिए, सुना देना चाहिए। क्यों इससे आपके साथ दूरियां बनाया, क्यों इसने आपको इतना गुस्सा दिखाया, क्यों इसने आपको इतना रूड बन के दिखाया, क्यों इतना आपका पार्टनर ने एक इग्नोर की देवी बन के दिखाया आपको, ठीक है ना। तो चलिए गाइस, देखते हैं नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 9 ऑफ वांड। 9 ऑफ वांड ये कहता है कि भाई साहब बहन जी के पास अभी बहुत सारे ऐसे उलझने हैं जहां से ये निकलना चाहता है, और ये जो उलझने ये इसका आखिरी सीढ़ी है, ठीक है ना, आखिरी स्टेप है, इसको पता है। और जिन लोगों के चलते सुन के आपका पार्टनर ने आपके साथ कंडीशन अप्लाई कर रहा था ना, आज वही लोग ना आपका पार्टनर का सिरदर्द बनता हुआ दिख रहा है। ये इंसान पास्ट में जिन जिन लोगों का एडवाइस लेके आपके साथ रिश्ते में मतलब बिहेवियर रखा, उसने किया जो भी था ना, इसके लेकर आज इस इंसान को बहुत ज़्यादा अफसोस है, ठीक है ना। आज के डेट में आपका पार्टनर को लगता है कि इन्होंने ना सबका सुना लेकिन आपका नहीं सुना, इन्होंने सबका साथ दिया लेकिन आपका साथ नहीं दिया। जब आप दोनों के बीच में कुछ लफड़ा हुआ था, कुछ परेशानी आई थी, तो ये इंसान सबसे पहले मुंह उठाकर यही भागा था, और भागा तो था ही ये साथ में, और आपको ब्लेम भी कर दिया था। आपको उल्टा सीधा ब्लेम थोप के इसने आपको हेल्थ इश्यू भी करा दी, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज है। पास्ट में आपका पार्टनर ने भगोड़ा के जैसा ये इंसान आपके साथ हाथ छोड़ के ये इंसान डर के मारे भाग गया था। हो सकता है कि आपका पार्टनर बहुत डरपोक किस्म है, ये खुद डरपोक है और आपको ही हिजड़ा बोलता होगा, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज है, ठीक है ना। इस टाइम पे ये इंसान बहुत सारे लोगों के बीच में घेरा है, 50 लोगों के सामने ये हो सकता है, लेकिन ये कितने लोगों के साथ भी क्यों ना हो, लेकिन फिर भी आज अपने आप को अकेला पाता है, ठीक है ना। आपको ही सोचते रहता है, आपने खाना खाया क्या, आप सो के उठे क्या, आप ब्रश तो नहीं कर रहे हो, आप किसी को देख तो नहीं कर रहे हो, आप क्या कर रहे होंगे, आप ऐसे कर रहे होंगे, आप वैसे कर रहे हो। 24 घंटा ये इंसान आपके बारे में सोचते रहते कि आप क्या कर रहे होंगे। ये चाहे बर्तन धोते हो तब भी सोचते हैं, ये चाहे नहाते हो तब भी सोचते हो, ये ऑफिस में लैपटॉप के आगे क्यों ना बैठा रहो तो भी ये सोचता हो, ठीक है ना। ये हमेशा इसका मतलब बैकग्राउंड ना आपके पिक्चर फोटो आपका यादें ना चलते रहती है, ठीक है ना। और इस टाइम पे ना ये इंसान ना अपनी गलतियों को भी रियलाइज कर रहा है कि किसका कितनी गलतियां थी। आपका पार्टनर को लगता है कि सबसे ज़्यादा गलतियां तो आपका पार्टनर की थी। अगर आपका पार्टनर उस टाइम पे, जिस टाइम पे आप लोग का रिलेशन में दरार आ रही थी, जिस टाइम पे आप लोग का रिलेशन में लीगल इश्यू से गुजर रहा था, उस टाइम पे आपका पार्टनर आपको मना सकते थे, आपका पार्टनर समझा सकते थे, लेकिन आपका पार्टनर ने ना आपको मनाने की कोशिश की, ना आपको समझाने की कोशिश किया, सीधा भगोड़ा बन के ये इंसान भागता हुआ दिखा। और ये इंसान जैसे आपसे भाग गया ना, तो आपका दिल में ऐसा लगा था यार, छी यार, कैसा इंसान के साथ मैं पल्ले पड़ गया, ये तो भाग गया यार, ऐसे इंसान यार, क्या
आपको बहुत बुरा लगा, लेकिन फिर भी आप दिल के हाथों मजबूर थे, इसको प्यार देते गए, इस पे जान लुटाते गए। लेकिन एक टाइम पे ऐसा भी आया कि आपका पार्टनर पूरी तरह से आपको मतलब कह दिया साफ शब्दों में कि आप इसके पीछे मत जाना, आप इसको देखना मत, आप इनसे दूर बनना, अभी आपका पार्टनर को आपके साथ रिश्ता नहीं रखना है। पूरी तरह से इसने आपको मुंह पे ही बोल के ये इंसान चले गया होगा, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज है। लेकिन 9 ऑफ वांड्स ये बताता है कि ये इंसान आज के डेट में आपको खोना नहीं चाहता है, आपको फिर से पाना चाहता है। जिन लोगों के वास्ते आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा आपके साथ गलत बिहेवियर किया था, आपको उल्टा सीधा किया था, आपको ब्लेम किया था, आज वही लोग आपका पार्टनर का सरदर्द बन चुका है। 9 ऑफ वांड, ये इंसान आपको खोना नहीं चाहता है। आपका पार्टनर का राइट नाउ हेल्थ इशू से गुजर रहा है। इस टाइम पे करंट फीलिंग्स में आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा सोच रहा है। आपका पार्टनर अभी अभी थोड़ी देर पहले बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी ले रहे थे, और थोड़ी देर पहले भी किसी और के साथ ये बात भी कर रहा था। आपको ये इंसान ना आपको बहुत मतलब ऐसी निगाहों से देखता है, कैसी निगाह से, वह डाउटफुल निगाहों से देखता है। आपका पार्टनर को लगता है कि आपका लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस है, बहुत सारे चॉइसेस है, बहुत सारे लोग हैं जो आपको पाना चाहते हैं, ठीक है ना, जिसके चलते आपका पार्टनर को बहुत डर है कि आप इसको चुनोगे या नहीं। आपके लाइफ में तो इतने सारे डर है बोले, इतने सारे लोग हैं, ठीक है ना, उनमें से आप इसको चुनोगे या नहीं। आपका पार्टनर को बहुत डर है, लेकिन पास्ट में इसको बिल्कुल भी डर नहीं था। क्यों नहीं डर था? क्योंकि ये इंसान खुद ही मतलब आपको छोड़ के जा रहा था। ये क्यों जा रहा था ये तो आपको ज़्यादा पता होगा, लेकिन ये इंसान चले गया था आपको छोड़ के, और पूरी तरह से आपसे सिचुएशन नाता तोड़ के ये इंसान मूव करके बैठ गया था। लेकिन आज घूम फिर के ये इंसान आपको याद करता है, मिस करता है, आपकी तरफ आना तो चाहता है, लेकिन उसके बढ़ते हुए कदम अगर रुक जा रहा है तो किस लिए रुक जा रहा है? क्योंकि इसको डर है। किस बात की डर है भाई? आप इस भाई साहब को, बहन जी को, जो आपकी तरफ नहीं आ रहा है, तो डियर मेरे बियर जो भी है आप लोग देख रहे हो मेरे अच्छे व्यूअर्स, तो ये इस बात का डर है कि इस भाई साहब बहन जी को ना रिजेक्शन का डर है, और आपसे ना रिजेक्शन ना इसको सहन नहीं होगी, ठीक है ना, आपका पार्टनर को ना, क्योंकि इसने किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड जस्टिस, आपका पार्टनर का नाम जैसे भी स्टार्ट हो सकता है देख लेना, ठीक है ना। तो ये जो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स जस्टिस का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर एक ऐसे एटीट्यूड का पार्टनर है कि इसने ना जिंदगी में किसी से माफ़ी नहीं मांगी होगी, ठीक है ना, इसने कितनी भी गलती कर दी होगी, कितने भी कुछ कर दिया, कभी इसने माफ़ी नहीं मांगी, और आपसे माफ़ी मांगेंगे ये इंसान हो ही नहीं सकता। ये तो अभी भी चाह रहा है कि आप गिड़गिड़ाओ, आप इनको आगे जाके माफ़ी मांगो, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। आप तो नहीं जा रहे हो, इससे माफ़ी नहीं मांगो, आपने पूरी तरह से इस इंसान को दरकिनार कर दिया, आपने पूरी तरह से बैरियर लगा दिए। आपने ना अपने तरफ से ना इतना मतलब आपने वो कर लिया कि ये भाई साहब बहन जी आप तक पहुँच ही ना पाए, आप ना पूरी तरह से दीवारें खड़ा कर दिया, ऐसा हो सकता है, ठीक है ना, आपने डिस्टेंस बना लिया इस इंसान से, ऐसा दिख रहा है। इस टाइम पे आपका पार्टनर को लगता है कि आप ना इस इंसान से बहुत डरते हो, इसके हरकतों से डरते हो, इसका नेचर से डरते हो, क्योंकि है ही ये इंसान बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल, ये सिर्फ अपने बारे में सोचता है, ठीक है ना, अपने खुशियों के बारे में सोचता है, और बाकी क्या तेल लाने, इस तरह से। लेकिन आज के डेट में जो बोल रहा था ना, ये सोच रहा था तेल लाने, तो आज ये देख रहा है जब तेल लाने चले गए ना लोग, तो उनका ही याद करता हुआ देख रहा है। ये इंसान आपकी तरफ आना चाहता है, आपको न्याय देना चाहता है, और आपको ये भी आपको कंट्रोल करके रखना चाहता है। ये भाई साहब, ये बहन जी पूरी तरह से अपने कब्जों पे रखना चाहता है आपको। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, हो सकता है पास्ट में इसने पूरा बहुत हक जमाया होगा आपके ऊपर, बहुत आपको मतलब अपने कंट्रोल में रखा होगा। इसने बोला होगा कि मेरे अलावा और किसी के साथ बात मत करना, ठीक है ना, मेरे वाला, और तू किसी को पैसे उसे मत देना। इसने पूरी तरह से आपको कंट्रोल करके रखा होगा। जस्टिस का कार्ड तो कहना ही क्या, इस भाई साहब ने, बहन जी ने आपको कठपुतली के जैसा नचाया होगा, जैसा इसको मन किया होगा एकदम वैसा ही नचाया होगा, और आप भी नाचते रहे होंगे इसके, ठीक है ना, आगे। लेकिन इस टाइम पे ये दिख रहा है कि आप नाचना बंद कर दिए हो, ठीक है ना, आप दिल के हाथों मजबूर थे जो इतना टाइम से आप नाच रहे थे। आपको ना इसका गुस्सा, इसका नफरत, इसका एटीट्यूड को भी आपको प्यार था, लेकिन कितना दिन आप इसका नफरत को प्यार करोगे भाई? कि ऐसा नहीं हो सकता। कोई इंसान अगर आपको जानबूझ के नफरत दे रहा है, एटीट्यूड दे रहा है, घमंड दे रहा है, आपको इग्नोर कर रहा है, तो आप ना दिल के हाथों चलो मान लिया 1 महीना 2 महीना 9 महीना, चलो मान लिया आपने 9 महीना 9 हफ्ते कर लिया है, तो उससे ज़्यादा नहीं। एक टाइम तो ऐसा आता ही है डियर, ठीक है ना, कि चलो छोड़ो यार कितना भी, लेकिन आप बहुत ही अच्छा खासा इंसान थे। आप ना पहले बहुत ही ज़्यादा ऐसे थे कि आप ना, कि अभी भी आप ऐसे, अभी भी आप अच्छा हो, अभी भी किसी को आप बुरा नहीं करते हो। आप बुरा करने से 100 बार पहले सोच लेते हो। क्या सोचते हो? कि सबके अंदर राम है, ठीक है ना, आप ऐसे ही सोच लेते हो। आप ना ऐसा भी दिख रहा है कि इस टाइम पे ना आप इस इंसान को भले
भले स्टॉक करते हो, आप चोरी छुपे इसको हो सकता है इंस्टाग्राम वगैरह में देखते हो, लेकिन ना आप ना इसके आगे नहीं आते हो ऐसा भी। और आप ना आपके दिल में भी हो सकता है प्यार हो, लेकिन आप शो नहीं करते हो, आप इस रिश्ते के लिए कोई एफर्ट नहीं लगा रहे हो, ऐसा पूरा 100% मैं कह सकता हूँ। ओके, अभी जो आप एफर्ट नहीं लगा रहे हो ना, जिसके डर से आपका पार्टनर को ना एक डर आ गई। किस बात की डर? आपको खोने का डर। इस भाई साहब बहन जी को इस टाइम पे आपको खोने का डर है। ये इंसान ना कैसे भी करके इसने जितने भी रिश्ते बनाए थे ना आपके अलावा सबको तोड़ ताड़ के ख़त्म करके एक दरकिनार करके ना, ये इंसान किसी का भी नहीं सुनना चाहता, ये सिर्फ अपने मन का करना चाहता है और आपको रोक लेना चाहता है, आपको जाने नहीं देना चाहता है। ये भाई साहब बहन जी हेल्थ इशू आ रखा है, परेशान है, बहुत ही इसका सर दर्द हो रखा है, और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना इस टाइम पे अपने किए हुए ऊपर बहुत ज़्यादा पछता रहा है। मतलब ऐसा भी एनर्जी है, इतना नहीं पछता रहा है, ठीक है ना, थोड़ा बहुत पछता रहा है, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। ओके, तो चलेगा, इसमें कुछ राशियाँ बताना चाहूँ। सबसे पहले आज का इंपॉर्टेंट राशि है, तो सारे राशियाँ इंपॉर्टेंस है क्योंकि जस्टिस का कार्ड आ गया, तो सभी राशि यहाँ इंपॉर्टेंस है। लेकिन सबसे हैवी राशि अगर बता दूँ तो किंग ऑफ सॉर्ड्स, तो मतलब एयर एलिमेंट है, एक्वेरियस, जिम्ना, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास है 9 ऑफ वांड, मतलब वांड का है फायर एलिमेंट, तो एरिस, लियो, सजिटेरियस, मैच, सिंह, धनु। ओके गाइस, तो ये दोनों एलिमेंट का राशियाँ बहुत ही हैवी हैं, बाकी सारे राशि वाले के लिए ये रीडिंग है। ओके, तो चलिए गाइस देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। तो सबसे पहला कार्ड्स है हैंगमैन। तो हैंगमैन का कार्ड्स ये बताता है कि आपका पार्टनर ना दाल चावल खा खा के इंसान बोर हो गया था, इसको चिकन चाहिए था, मटन चाहिए था इस भाई साहब बहन जी को, जिसके चलते इस इंसान ने इसको एक्सप्लोर करना था इसको कि आपके साथ रहकर कैसा लगेगा, किसी और के साथ रहकर कैसा लगेगा, ठीक है ना, कितना कितना साल कितना दिन एक ही इंसान के साथ रहोगे यार, कभी तो बदलना चाहिए। इस तरह से इसका थॉट्स था जो भी था, लेकिन इसने किया। अगर वैसा नहीं था तो ऐसा दिख सकता है इस भाई साहब बहन जी का कि इस भाई साहब बहन जी ना आपको तड़पाना चाहता था, आपको रुलाना चाहता, आपको तो घुटने के बल पे लाके आपको गिड़गिड़ाता हुआ देखना चाहता था। रो रो के आप इसको बोलो कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, जबकि गलती इसकी है, प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ, जबकि जा ये रहा है छोड़ के, प्लीज़ मुझे एक और मौका दो, जबकि ये मौका नहीं देना चाह रहा है, ठीक है ना। तो सब कुछ मतलब इस तरह से क्या, इस इंसान ने बहुत ज़्यादा रायता फैला दिया, इतना रायता फैला दिया आप दोनों के बीच में कि आज ना अगर समटने भी जाएगा ना आपका पार्टनर ये सबको, तो पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका जो माइंडसेट है ना वो चेंज हो गया। देखो गाइस, अगर ना मतलब अगर आप लोग ने ठान लिया तो कोई भी चीज़ ना ऐसा नहीं कि नामुमकिन हो, अगर ठान लिया तो सब कुछ मुमकिन है, ठीक है ना। तो लेकिन ऐसा लग रहा है कि आपने भी ठान लिया, आपका जो सोच है ना, पहले आप सोचते थे कि आपका पार्टनर को आप बहुत मदद करोगे, उसका साथ दोगे, आप लॉयल्टी निभाओगे, आप अच्छी तरह से, आपको इसने बहुत ज़्यादा वेटिंग पीरियड भी दिखाया होगा, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज़ है। और गाइस राइट नाउ ये भी दिख रहा था हैंगमैन का कार्ड, अगर आपका पार्टनर फीमेल है तो हो सकता है कि मंथली वाला प्रॉब्लम जो आपका पार्टनर का है वो हो सकता है। और द हैंगमैन का कार्ड ये भी कह रहा है कि आज का डेट में ना ये इंसान आपको तरफ देख रहा है। इस भाई साहब आपको छोड़ के चले गया था, ये बहन जी आपको पूरी तरह से लटकी दे के छोड़ के चले गए थे, ठीक है ना। लेकिन एक बात बता देता हूँ गाइस, ये इंसान आज भी अपने यादों से आपको नहीं निकाल पाया। इसने बहुत कोशिश किया अपने यादों से निकालना, अपने दिल से निकालना, लेकिन कोई इसको नहीं पता कि दुनिया के मुश्किल कामों में से भी एक काम है किसी को भूलना। हम किसी को भूल नहीं सकते, मेमोरी को हम भूल नहीं सकते। हाँ ठीक है, मेमोरी को भूल नहीं सकते, लेकिन मेमोरी को स्टॉप कर सकते हैं, नया मेमोरी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन पास्ट को भूल नहीं सकते। और आज ये इंसान ना आपको मेमोरी को याद करते करते, और ये इंसान ना भूलने की कोशिश करते करते आप ही को उतना ही ज़्यादा याद करता है। इस भाई साहब बहन जी को अच्छी तरह से पता था, एकदम अच्छी तरह से पता था, ज़्यादा ही कुछ अच्छी तरह से पता था कि ये इंसान आपको छोड़ के चले जाएंगे, और ये इंसान आपको एक बार भी मुड़ के नहीं देखेंगे, आपको याद नहीं आएगी, ये इंसान आपने लाइफ को बहुत खुशी से बिताएंगे। लेकिन गाइस मैं लिख के दूंगा कि ये भाई साहब बहन जी आपको आज के डेट में छोड़ के नहीं जा पाया। ये इंसान हैंगमैन का कार्ड ये कहता है कि आज भी ये इंसान ना आपके ही टिका, आप में ही अटका हुआ है, आपके प्यार के, आपके सपोर्ट का, आपका केयरिंग नेचर, आपने जो जो इस इंसान को दिखाया था, जो जो दिया था ना, आज वही सब में ये अटका पड़ा है। इसको लगता है कि इसने ना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की, और इसने अगर किसी थर्ड रोमांटिक
रोमांटिक पर्सन को लेके आया था इस रिश्ते में, आपके अलावा किसी और को खड़ा कर दिया था, आपका जगह किसी और को दे दिया था, तो आज इसके लिए भी ये इंसान अपने ऊपर ही ऐसा लग रहा है कि वो जो थर्ड पार्टी है ना, वो थर्ड पार्टी ना आपका पार्टनर का गले का हड्डी बन चुका है, ठीक है ना। अभी आपका पार्टनर बिल्कुल पसंद नहीं करता है उस इंसान को, लेकिन आपका पार्टनर ने उसको लाया था इसलिए कि आपको जलाएंगे, आपको तड़पाएंगे, आपको शो ऑफ कराएंगे, और जिसके चलते आज वही थर्ड पार्टी ना आपका पार्टनर का गले का हड्डी बन चुका है, अगर है तो, ठीक है ना। और इस तरह से है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने साफ तौर पे कह दिया आपका पार्टनर को कि अगर तुम आई तो तुम्हारी मर्जी से, लेकिन जाओगे मेरी मर्जी से, इस तरह से, जिसके चलते आज आपका पार्टनर घर का ना घाट का ऐसा देखा जा सकता है। आज आपका पार्टनर दो हिस्से में बट के रह गया। ये भाई साहब बहन जी, ये इंसान उल्टा लटका हुआ है, और ये जो उल्टा लटका है ना, इसका कर्मों के अनुसार ही लोग, देखो गाइस, एक बार इंसान ना अपने मनमानी कर सकता है कर्म में, लेकिन किए हुए मनमानी को ना फिर उसके जो चीज़ें भुगतना है ना, उसको मनमानी नहीं कर सकता। इसलिए कोई भी कर्म करने से पहले सोचो क्या कर रहे हो, ठीक है ना। तो हैंगमैन का कार्ड क्या कहता है कि इसका सिचुएशन उल्टा लटका है, इसने जो जो सोचा था उस कुछ भी नहीं हुआ। ना ये इंसान आपको भूल पाया, ना ये इंसान आपको रख पाया, ना इंसान आपको प्यार दे पाया, ना ये इंसान आपसे जाकर खुश रह पाया। इसका ज़िंदगी ही उलट गई है, बाजी ऐसे उलट गई है, ठीक है ना। जो कहते हैं ना कि अगर आपने किसी के लिए और के लिए गड्ढा खोदोगे ना, तो उस गड्ढे में ना आप सबसे पहले खुद ही गिरोगे। तो ये भाई साहब को भी वही डायलॉग शूट कर रहा है इस बहन जी के ऊपर कि इसने जो गड्ढे खोना था ना, आज खुद ही लटक गया। जो इंसान आपको उल्टा लटकाना चाहता था, आपको परेशान करना चाहता, आपको दुख देना चाहता, आज वही इसको ना दुख हो गया है। आज वही चीज़ आपका पार्टनर को पूरी तरह से मुश्किल सता रहा है। लेकिन एक बात देख रहा है कि आज आपका पार्टनर आपको लेकर सोचता है कि आपका थिंकिंग चेंज हो गया। पहले आप सोचते थे कि आप अपने पार्टनर को मदद करोगे, उसको पढ़ाने लिखाने के लिए मदद करो, जो भी है वो हो सकता है उसका फैमिली मेम्बर पूर है तो उसको फैमिली मेम्बर को भी मदद करोगे, उसका मदर फादर जो भी है सबको मदद करोगे। आप पूरी तरह से पॉजिटिव थे, आप सबको लेकर चलने वाला इंसान थे। लेकिन इस भाई साहब बहन जी ने क्या किया, आपको उल्टी लटका के, आपको पूरा उल्टा सीधा करके इसको ना, इसने पूरा मिक्स करके ना एकदम खिचड़ी बना के रायता फैला दिया, ठीक है ना। और आज का डेट में दिख रहा है कि हैंगमैन ये इंसान सब कुछ सही करना चाहता है, ये भाई साहब बहन जी बैलेंस करना चाहता है। लेकिन जब भी आपकी तरफ सोचते हैं, क्यों, क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजती, ठीक है ना। जब ये इंसान, जब ये आप दोनों के रिश्ते का जो ताली है ना, उसको जब बजाना पड़ेगा तो आपको भी तो सपोर्ट करना पड़ेगा ना। तो ये आज आपके डेट में आपका पार्टनर तो देख रहा है कि ये इंसान इस रिश्ते में आना चाहता है, आपको मतलब इस रिश्ते में बैलेंस करना चाहते हैं, लेकिन आपका ना इसमें मन नहीं है। अब आपका ना मन खट्टा हो चुका है इस इंसान को लेकर, इस रिश्ते को लेकर, जिसके चलते आपका जो थॉट्स है ना वो चेंज हो गया। या तो आपने किसी और को चुन लिया, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज है, या तो पूरी तरह से आपका ना जो माइंडसेट है करियर के ऊपर चले गया, या तो फैमिली के ऊपर चले गया। लेकिन इस इंसान के ऊपर, इस सिचुएशन के ऊपर से आपका मन हट गया है, इसको ऐसा लगता है। लेकिन आज का डेट में भी एक बात अच्छा दिख रहा है कि आपका पार्टनर का ना होप नहीं गया, आज भी ये इंसान पूरा उम्मीद है। क्यों मैं बोल रहा हूँ, ये उल्टा जरूर लटका है, ये भाई साहब बहन जी उल्टा जरूर लटका हुआ है, लेकिन इसका मुंडी के पीछे ना एक सूरज है, सूरज से किरणें निकल रही है। तो मतलब क्या कि सूरज से रोशनी जब निकल रही है तो वो मतलब एक ना होप का, एक ना उम्मीद का वो बताता है, ठीक है ना। भले ही ये इंसान उल्टा लटका है तो, और इसको इतना भी विश्वास है, देखो इसको इतना भी विश्वास है कि ये इंसान आने वाला टाइम पे ना पूरी तरह से ये सब कुछ सही कर लेगा, पूरी तरह से सही कर लेगा। इस तरह से इसको इतना विश्वास है, ठीक है ना। पता नहीं ये कर पाएगा या नहीं, ये तो भगवान ही जाने। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास पेज ऑफ कप्स। पेज ऑफ कप्स तो ये लग रहा है कि आपका पार्टनर तो बहुत ज़्यादा, ऐसा भी कहोगे कि ये इंसान ऑनलाइन की देवी, नहीं तो ऑनलाइन की देवता, मतलब सोशल मीडिया की रानी, ऐसा भी बोल सकता है, सेल्फी क्वीन भी बोल सकते हो आप इस इंसान को, भाई साहब को, ठीक है ना। इसको नए नए फ्रेंड्स बनाना, नए नए जगह घूमना फिरना बहुत ही अच्छा लगता है, जिसके चलते ना आपको ना थोड़ा सा हिचकिचाहट होती थी। आपने इसको बोला होगा, पूछा होगा कि यार तुम्हारे नहीं तो ये खुद ही बोल दिया होगा, आपको शो ऑफ करा दिया होगा कि आपके पार्टनर के लाइफ में ना बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, बहुत सारे दोस्ती है, और इसको नए नए दोस्त बनाना, नए नए फ्रेंड्स बनाना, और जबकि इसको अदर जेंडर के साथ नए नए फ्रेंड्स बनाना ज़्यादा पसंद है। अगर ये लड़की है तो लड़का फ्रेंड बनाना इसको बहुत पसंद है, अगर ये लड़का है तो लड़की फ्रेंड बनाना इसको बहुत ज़्यादा पसंद है, जिसके चलते ये इंसान बहुत सारे दोस्ती यारी बना रखा था। और इस इंसान ने स्टार्टिंग में तो हो सकता है कि इसने भी आपके साथ बहुत फ्लर्ट किया, आपके साथ दोस्ती यारी
यारी बनाया, सब मन की बातें कहा, आप दोनों के साथ अच्छा खासा इमोशनल को शेयर किया, और जैसे आपका पार्टनर आपसे मन भर गया, जो ये इंसान कोई और आ गया इसके लाइफ में और ये इंसान किसी और को टाइम देने लग गया, तो आपने इसको पूछा होगा कि डियर वो कौन था, क्या है, तो आपका पार्टनर ने हमेशा आपको यही डायलॉग मारा हो कि वो तो मेरा दोस्त था, वो तो मेरा मामा का लड़का था, चाचा का लड़का था, ये चाचा मामा भाई भतीजा ये इंसान पता नहीं क्या क्या बोल देता था, आपको झूठ खोटा खोटा बोलता था और ये इंसान अपनी लाइफ में मस्ती मारता रहता था। लेकिन बात ऐसी होगी कि आपने भी इसको देख के देखते 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 ना, इसका हरकतें देख देख के ना आपको लगने लग गया कि यार ये कौन सा पानी का मछली है, ये कौन सा प्राणी है भाई, ये कौन सा जगत का प्राणी है, कैसी प्राणी है ये इंसान। ये इसको तो लोगों को पसंद है, लोगों दोस्ती बनाना पसंद है, इसको इतने सारे दोस्तों के पास बनाना है, तो मैं क्या करूँ यार, मुझे तो समझ में नहीं आता है, मैं तो इसके पीछे ही पड़ा हूँ, इसको तो लाख मिल रहा है, मुझे तो एक भी नहीं मिल रहा, मैं तो एक ही को लेके खड़ा हूँ। तो आपको भी ना समझ में आया कि मैं ना ऐसे इंसान को चूज नहीं करूंगा जो 10 लोगों के पीछे भाग रहे हैं, जो मतलब 100 लोगों के पीछे भाग रहा है, ठीक है ना। आपने भी डिसाइड कर लिया कि आपने भी इसको अभी इसका ऑफर को स्वीकार नहीं करोगे। इस तरह से हो सकता है या तो आप पूरी तरह से इंतजार में हो कि ये इंसान आपके पास आए और आपका जो भड़ास है ना वो आप इसको निकाल दो, क्योंकि इस टाइम पे पेज ऑफ कप्स ये भी बताता है कि आपका पार्टनर आपको पास आना चाहते हैं, आपको ऑफर करना चाहता है, आपको ये यकीन दिलाना चाहता है कि ये भाई साहब बहन जी का दिल में ना आपका ही फोटो है, आपका ही जो पुतला है, जो आपका ही जो मतलब आप ही हो जो इसका मन के अंदर डांस कर रहे हो, डिस्को डांस कर रहे हो, ठीक है ना। और ये कहना चाहते हैं और ये आपको कह नहीं पा रहा, जिसके चलते ना इसके आप पीछे देखो समुंदर है और समुंदर कितने बड़े बड़े लहर आ रहे हैं, ठीक है। मतलब क्या है, इसका जो इमोशन है, इसका जो मन की थॉट्स है ना वो वहाँ बहुत बुरी तरह से हर्ट है, ठीक है ना। बेचैनी है इस भाई को, बिन पानी के मछली तड़प रहा है ये इंसान। ये किस लिए तड़प रहा है, इसलिए तड़प रहा है कि ये इंसान आपको कह नहीं पा रहा है, ये इंसान आपको यकीन नहीं दिला पा रहा है, ये इंसान आपको समझा नहीं पा रहा है कि आज भी इसके दिल में आप ही डांस करते हो, आप ही इसको, इसने ना मतलब कहना चाहता है कि आपका ना फोटो है ना पूरी तरह से फेविकॉल से चिपक गया है इस इंसान के दिल में, ऐसा, ठीक है ना। और आपका पार्टनर जितने लोगों से फ्लर्ट करता था ना, वो कोई भी एक ऐसा इंसान नहीं है उसके लाइफ में जो आपका टक्कर ले, आपका बराबर बड़ी ले। जितने भी ऑप्शन है इसके पास, जितने भी इसके चॉइसेस है, जितने भी लोग इसके साथ कनेक्शन है ना, कोई भी आपके टक्कर में नहीं है। आज इसको लगता है कि नहीं नहीं भाई, इस इंसान को मैं खो नहीं सकता, मेरे पास जितने भी है रहने दो, कोई बात नहीं, लेकिन इस इंसान के टक्कर में कोई नहीं है और मेरे दिल में सिर्फ उसके लिए प्यार है। आज मैं समझ गया। क्यों समझा? जब तक ये इंसान आपसे दूर नहीं गया, जब ये इंसान किसी और के साथ नहीं रहा, किसी और का फीलिंग्स को नहीं समझा, तब तक ना ये इंसान आपका प्यार, आपका इमोशन, आपके ने जो इसके साथ इतना सब कुछ किया वो नहीं समझ में आ रहा था, हवा में ले रहा था ये इंसान, ठीक है ना। और इसको ये भी लग रहा था ये चाहे कितना भी मजे ले ले, कितना भी दोस्ती बना ले, लेकिन आप कभी इसको छोड़ोगे नहीं, आप इसको हमेशा पकड़ के रखोगे, आप हमेशा इसके पीछे पीछे भागोगे। इसको इतना तक कॉन्फिडेंस था, लेकिन आज का डेट में ऐसा लग रहा है कि आपने इससे नज़र हटा के किसी और पे नज़र दे दिए हैं, ठीक है ना। ऐसा भी पॉसिबिलिटीज है, लेकिन ये इंसान वो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा तड़प रहा है, आपको कहना चाहता है कि ये इंसान आपको प्रपोज करना चाहता है, लेकिन भाई साहब बहन जी का हाथ में ना कोई बड़ा सा ऑफर नहीं है कि ये इंसान आपको बड़ा सा ऑफर दे, ठीक है ना। ये इंसान छोटे मोटे ऑफर देना चाहता है, हाय हेलो कहना चाहता है, आपके साथ बातें करना चाहता है, फ्रेंडशिप से स्टार्ट करना चाहता है, ये धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करके आपके साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहता है, आपको यकीन दिलाना चाहता है, ठीक है ना। इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको बहुत मिस कर रहा है, ऑनलाइन भी ये इंसान ऑनलाइन भी आपको चेक करते रहता है, और ये भी रहता है कि आपका पार्टनर ना बहुत सारा ऑनलाइन दोस्त है, फ्रेंड्स है इसके, जो इस साथ चैटिंग करता रहता है। कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन भी हो सकता है जिसके साथ ये ऑनलाइन चैटिंग करता होगा, ठीक है ना। लेकिन ये बात आपको नहीं पता है, और ये सब चीज़ के लिए तो आप लोगों के बीच में दूरी आई, नो कॉन्टेक्ट आई, और आपका पार्टनर ये सब चीज़ें समझ रहा है कि हाँ इसका जो दूरिया के कारण है, नो कॉन्टेक्ट के कारण है, आप दोनों के बीच में जो एक ट्रस्ट इशू है ना, तो इन सब के लिए है कि आपका पार्टनर के लाइफ में बहुत सारे फ्रेंड्स है। आपने भी इसको ऐसा कह ही दिए होंगे एक ना एक दिन कि यार मैं उन परिंदों को अपने पास नहीं रखता जो सबके साथ उड़ना पसंद हो, ठीक है ना। आपने भी कह दिया होगा, इसलिए हो सकता है कि आपने भी इसका ऑफर को पूरी तरह से आपने भी दरकिनार कर दिया। आपके मन में है प्यार, आपके मन में है रिस्पेक्ट, आप चाहते हो कि ये इंसान आए, माफ़ी मांगे, सुधर के आए, लेकिन आपको लगता है कि नहीं, इसको मैंने बहुत देखा, बहुत समझ लिया, लेकिन ये सुधरने वाला में से नहीं है, जिसके चलते आपका खुद ही आपने अपने जो फोकस है चेंज कर लिया, ठीक है ना। अभी आप देख रहे हो कि आपके बिना ये इंसान कितना क्या कर
पाता है, क्या कर लेता है, ये आप देखना चाहते हो। आप वेट एंड वॉच कर रहे हो, ठीक है ना, कि ये इंसान कितना पानी में गिर सकता है, इस तरह से। राइट नाउ आपका पार्टनर आपकी तरफ आना चाहता है, पेज ऑफ कप्स, ये इंसान आपको ऑफर करना चाहता है, आपको प्रपोज करना चाहता है और अपने हाल दिल सुनाना चाहता है, लेकिन भाई साहब पॉसिबल नहीं है बहन जी को, इसलिए ये इंसान तड़पता हुआ दिख रहा है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे, और ये भी दिख रहा है कि आज के डेट में पेज ऑफ कप्स के आप इसके बिना खुश रहना सीख लियो, आप इसके बिना भी आगे बढ़ना सीख लियो, आप आगे निकल गए हो, पहले जैसा इस इंसान का वेट नहीं करते हो, इंतज़ार नहीं करते हो आप, ठीक है ना, आप अपने लाइफ में खुश दिख रहे हो। और ये जो खुशी दिख रहा है ना आपके चेहरे में, इसको लेकर भी इसको गम है, इसको भी तकलीफ है कि आपको आखिर कौन मिल गया, ऐसा इंसान कौन आपको मिल गया जो इतना खुश हो आप इसका आज के डेट में आपके पार्टनर के बिना। और ये इसी बात को लेकर ये इंसान जानना चाहता है, भले ये इंसान किसी और के साथ हो, लेकिन इसको ना आपके बारे में जानने के लिए बहुत क्यूरियोसिटी मची हुई है, ठीक है ना। भले ये इंसान 10 लोगों के साथ फ्रेंडशिप बातें करते हो, ऑनलाइन चैटिंग करते हो, लेकिन फिर भी ये इंसान ना आपके बारे में जानना चाहता है। मतलब क्या ही बोले, कैसे ही बोले, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है यार, इस दुनिया में किस तरह से इंसान है। चलो कोई नहीं डियर, सब लोग एक पीरियड में ऐसा टाइम से गुजरते ही हैं, कभी हम लोग ने भी ऐसा टाइम पे गुजरा था। मुसीबत तो सबके, वो ऐसे कोई दुनिया में रिश्ता नहीं जो टूटा ना हो, या तो कभी झगड़ा ना हो, दूरियां ना हो, तो ज़रूर कुछ अच्छे के लिए होता है जो भी होता है, ठीक है ना। पेज ऑफ कप्स, ये इंसान इस टाइम पे तो आपके पास आना चाहता है, ये तो साफ दिख रहा है, लेकिन आ नहीं पा रहा है भाई साहब बहन जी। काफ़ी हद तक आपको उनको भी लगता है, इसलिए भी नहीं आ रहा है, इसका बढ़ते कदम रुक जाता है कि आप इसका एक्सेप्ट नहीं करोगे इस टाइम पे, ठीक है ना, इसलिए भी नहीं आता है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द मून का कार्ड। द मून का कार्ड कहता है कि आपका पार्टनर और आप दोनों के बीच में मदर इशू रहा होगा, ठीक है ना। तो मून तो सबसे पहले मदर को साइन करता है, ठीक है ना। अगर मदर का नहीं रहा होगा तो मामा भांजे का रहा होगा, अगर मामा भांजे का भी नहीं है तो गाइस ऐसा हो सकता है कि कोई थर्ड रोमांटिक पसंद रहा होगा आप दोनों के बीच में, हो सकता है म्यूचुअल फ्रेंड भी रहा होगा, आप दोनों को कोई म्यूचुअल फ्रेंड आप दोनों के बीच में आ गया था रिश्ते में, और जिसके चलते पूरी तरह से आप दोनों का जो रिश्ता है ना, पूरी तरह डाउट आ गया था, ट्रस्ट टूट गया था, और आपका पार्टनर ने आपका ना सुन के अपने फैमिली का, मदर का, किसी और का, तीसरे पर्सन का सुना, जिसके चलते तीसरे पर्सन का सुन के आपका पार्टनर ने आपको दूरियां दी थी, नो कॉन्टेक्ट दे दिया और आपको पूरी तरह से दरकिनार कर दिया। आप कहते रह गए, आप सुनाते रह गए, आप समझाते रह गए, लेकिन आपका पार्टनर ने एक बार भी समझने की, सुनने की आपको सही नहीं समझा, और पूरी तरह से इस इंसान ने आपके साथ डिटेच कर लिया। द मून का कार्ड इस टाइम पे ये भी कहता है कि आज आपका पार्टनर जिस इंसान के लिए डिटेच कर रहा था, जिस लोगों के लिए बातें सुन के आपका पार्टनर ने आपको डिटेच दिया था, आपको दूरियां दिए थे, आज उन्हीं लोगों का चेहरा सामने आ गया। क्योंकि गाइस द मून का कार्ड ये भी कहता है कि आज का डेट में आपका पार्टनर ना आपका पार्टनर को ना रियलिटी चेक हो रहा है किसी का, ठीक है ना। आपका पार्टनर ने जिस थर्ड रोमांटिक पर्सन के लिए आपको छोड़ा, दुख दिया, जिस मदर के लिए उसने, ठीक है ना, मदर के लिए अगर उसने आपको दुख दिया तो चलो एक बार मान भी लेते हैं, अपने मदर का है, ठीक है ना। क्योंकि मेरा कहना क्या मतलब ये भी है कि कोई इंसान अगर अपने मम्मी का नहीं हो सकता तो इस दुनिया में किसी का नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो सबसे पहले मम्मी का होना तो बहुत ज़रूरी है, घर वाले का होना तो बहुत ज़रूरी है, तभी किसी बाहर वाले को हो पाओगे। अगर आप घर वाले के नहीं हो तो बाहर वाले का तो उम्मीद ही मत करना, ठीक है ना। द नेक्स्ट कार्ड ये भी बोल रहा है कि मून का कार्ड कि आपका पार्टनर जब भी रात होती है ना, तो ये इंसान बहुत सोचता है, बहुत विचार करते हैं, बहुत ओवर थिंकिंग करता है कि किस तरह से इस इंसान ने आपकी जगह किसी थर्ड पार्टी को दे दिया, आपका ना सुन के किसी और का सुन के पूरी तरह से आपको इग्नोर कर दिया, और आज आप लोगों के बीच में दूरियां है, ट्रस्ट इशू है। लेकिन आज इतना आपका पार्टनर को लगता है कि आप ना, आपके मन में ना इस इंसान के लिए कुछ अच्छा ही नहीं बची है, पूरी तरह से आपके दिल से ना ये इंसान उतर चुका है। और ऐसा भी नहीं कि इंसान ने धीरे धीरे करके सीढ़ी स्टेप बाय स्टेप उतरा, नहीं, ये सीधा सीधा लिफ्ट से ही उतरा है, सीधा डायरेक्ट, ठीक है ना। और ऐसा भी दिख रहा है कि मून का कार्ड, ये इंसान रात जब होती है तो आपको बहुत याद आता है, ये इंसान रोते भी है, ठीक है ना। आप मानो या ना मानो ये रोते भी है। और आज उन थर्ड पार्टी उनको देखो, आपका पार्टनर हो सकता है ना पूरी तरह से ऐसा दिख रहा है कि अभी ना ये इंसान कुछ नहीं कर पा रहा है, पूरा इमोशनली ना ये इंसान ड्रेन हो चुका है, ये दुख में आ गया है, पूरी तरह से हर तरफ से दुख मिलता हुआ दिख रहा है भाई साहब बहन जी को, ठीक है ना। रिलेशनशिप में भी दुखी है, जिसके साथ भी है उसके साथ भी दुखी है, अगर कोई है नहीं तो उसका फैमिली मेम्बर है उनके साथ भी दुखी है, मदर के साथ भी इसका बात नहीं बन रहा है। इसने हो सकता है कि अपने मदर को भी समझाने की कोशिश की, लेकिन इसका मदर ने उसको और बुरी तरह से आपके बारे में बता दिया, भड़का दिया, और पूरी तरह से इस आपका पार्टनर का ऐसा माइंड डाइवर्ट कर दिया कि इम्पॉसिबल है, मतलब पूरी तरह से अच्छा नहीं रहोगे आप लोग, एक दूसरे को बैलेंस नहीं कर पाओगे, आप लोगों के बीच में बहुत ही प्रॉब्लम्स है, ठीक है ना, इस तरह से।
लेकिन आज आपका पार्टनर को लगता है कि कुछ भी हो लेकिन यार दिल से तो आज भी नहीं भुला पाया आपका पार्टनर। राइट नाउ ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ये भी सोच रहा है कि काफ़ी लंबे वक्त से आपका पार्टनर ने ना आपको किसी कार्मिक साइकिल में, किसी कार्मिक सिचुएशन में ये इंसान आपको लेकर चल रहा था। हो सकता है कि आपसे पहले ये इंसान किसी और के साथ रिलेशन में था, ऐसा पॉसिबिलिटीज है। नहीं तो ऐसा हो सकता है कि आपका पार्टनर पहले से शादीशुदा हो, ऐसा भी हो सकता है कि आपको बाद में पता चला कि ये इंसान डिवोर्सी है या तो ये पहले से शादीशुदा है, इस तरह से, ठीक है ना। लेकिन जो भी था ना, कुछ ऐसा राज था आपका पार्टनर और आप दोनों के बीच में जो आपका पार्टनर छुपा रहे थे, आपको झूठ बोल रहे थे, आपको क्लियरिटी नहीं दे रहे थे ये इंसान, ठीक है ना। और जिसके चलते आप दोनों के बीच में ट्रस्ट इशू आया, पूरी तरह से रिश्ता टूट गई और आप दोनों का जो स्टार्टिंग में जो नो कॉन्टेक्ट आया, ट्रस्ट इशू आया और उसी का फ़ायदा किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन ने उठा लिया, किसी थर्ड इंसान ने उठा लिया, तीसरे इंसान ने उठा लिया और जिसके चलते आज किसी आप कहीं और हो, आपका पार्टनर कहीं और है, ठीक है ना। आज आपका पार्टनर बहुत मिस करता है, याद करता है, आपको याद कर करके इंसान आंसू भी बहाता है, लेकिन ये भाई साहब बहन जी कुछ कर भी नहीं पाता है क्योंकि सिचुएशन इतना ख़राब हो गया आप दोनों के बीच में ना। अभी आपका पार्टनर आपके पास आएंगे, नाक रगड़ रगड़ के भी बोलेंगे, घुटने के बल पे भी आके ये इंसान अगर आपसे माफ़ी मांगेंगे ना तो भी शायद आप माफ़ नहीं करोगे यार, आप माफ़ नहीं करोगे, ऐसा उनको लगता है क्योंकि बहुत ख़राब हो गया, ठीक है ना। और आप ना पूरी तरह से सैड हो गए, इसने पास में काफ़ी दुख दिए इस इंसान ने भाई साहब बहन जी, और ठीक है ना, जिसके चलते आपके दिल में रत्ती भर भी मतलब इज्जत नहीं है इनके लिए, ठीक है ना, ऐसा लगता है उनको। लेकिन द मून का कार्ड ये भी कह रहा है कि आपका पार्टनर इस टाइम पे ये भी सोच रहा है पूरी तरह से जो भी नेगेटिविटी है ना, जो भी उसने बहुत टाइम से कार्मिक सिचुएशन चला रखा था, वो सारे कार्मिक रिश्ते को ख़त्म करके, डील ख़त्म करके ना ये इंसान आपके तरफ आना चाहते हैं। अगर आपका पार्टनर का लाइफ में मदर इशू है, मदर उसको बहुत उल्टा सीधा बोलता है तो अभी मदर के खिलाफ भी जाना चाहता है क्योंकि उसको समझ में आ गया है ये बात समझ में आया कि उसका मदर ने अगर बोल रहा था ना तो मदर ना अपने खुशी के बारे में बोल रहा था। लेकिन देखो मुझे तो इतना नहीं पता है, लेकिन जो भी देख लेना, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ठीक है ना। कोई भी अपने बेटा बेटी को यार तो बुरा थोड़ी सोचेंगे, अच्छा ही सोचेंगे। लेकिन बात तो ऐसा ही है कि देखो वो कि गर्लफ्रेंड का जो बॉयफ्रेंड जो होता है ना, तो बॉयफ्रेंड मतलब लड़की का जो बाप होता है ना, वो उसका लड़की का जो प्यार करने वाला प्रेमिका होता है ना, वो चाहे भगवान श्री कृष्ण ही क्यों ना हो फिर भी उसको पसंद नहीं आता, ठीक है ना। तो ऐसी बात है गाइस, मतलब सामने वाला कितना भी, देखो भोलेनाथ को भी पसंद नहीं करते थे, है ना, तो वैसा ही है डियर। तो क्या ही बताऊंगा, अभी चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लड़की का बाप तो उसको पसंद करता ही नहीं, कि परिवार वाले तो पसंद करता ही नहीं, ठीक है ना, प्यार करने वाले को। ऐसा होता है डियर मोस्टली, लेकिन वो कुछ भी हो, लेकिन ये इंसान ना इस टाइम पे साइलेंट है। आपका पार्टनर पूरी तरह साइलेंट हो गया, आपको साइलेंट ब्रेकअप भी इसने दिया होगा। अभी आपका पार्टनर ना चुप रह के और कुछ बोलना नहीं चाहता है क्योंकि इसको डर है कहीं ऐसा ना बोल दे कुछ आपको उल्टा सीधा, लो आपको और ज़्यादा ये रिश्ते में खराबी आ जाए। इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको देख रहे हैं कि आप भी साइलेंट हो गए हो, पूरी तरह से चुप्पी साध ले हो, आपने भी मौन व्रत कर लिया है, ठीक है ना, अभी कुछ बता नहीं हो, कर नहीं रहो। और आपका पार्टनर बहुत शक कर रहा है इस टाइम पे, आपको डाउट कर रहा है कि आपके लाइफ में भी कोई तीसरा आ गया, जिसके चलते आप भी किसी और के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो। इतना दिन से आप भी थोड़ी, ये इंसान थोड़ी आपने इतना बैठा रहा होगा, इंतज़ार करा होगा इस इंसान के लिए, आपने भी चलते ही दिए हो, चल ही बने गए होगा ना, मतलब किसी और के साथ, ऐसे भी वो डाउट करता है क्योंकि जो इंसान जो जैसा करता है तो वो उसका मन में वैसा ही रहता है डियर। तो ये खुद डाउटफुल एनर्जी है, डाउट करता है तो ये आपको भी डाउट ही करेगा और कुछ भी नहीं करेगा, ठीक है ना। तो ये भी दिख रहा है कि इसको बहुत ज़्यादा डाउट है कि आप किसी और के साथ हो, किसी और के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, और हो सकता है काफ़ी हद तक ये बात सही भी हो, ठीक है ना, मैं ऐसा भी नहीं बोलूँगा कि ये गलत हो। और हो सकता है कि ये आपका दोस्त हो, फ्रेंड्स हो, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज़ है। जो वो कहता था, आपका पार्टनर कहता था ना मेरे दोस्त है, फ्रेंड्स है, लेकिन पीछे से क्या लव स्टोरी चल रहा था, ठीक है ना, ऐसा चल रहा था। और आपका भी हो सकता है कि आप भी ऐसा, गाइस कुछ नहीं कह सकते ये कलयुग में, ठीक है ना। अगर इस कलयुग में तो मैं एक ही चीज़ कहता हूँ, जो आपके साथ है ना वही आपके साथ है, चाहे अच्छा हो बुरा हो, ठीक है ना। जो आपके साथ नहीं है वो आपके साथ नहीं है, चाहे वो कितना भी परी क्यों ना हो, क्योंकि कितना भी बहुत बड़ा रीच व्यक्ति क्यों ना हो, ठीक है ना, कितना भी अच्छा इंसान क्यों ना हो, जो अगर आपके साथ है
तो आपके साथ है, अगर आपके साथ नहीं है तो आपके साथ नहीं है डियर। यही सीधी सीधी बात है, ठीक है ना। अगर कोई आपको प्यार करता है, सच्चा प्यार करता है, तो वो आपको कभी रुलाएंगे नहीं, ठीक है ना। आपके लिए एफर्ट लगाएंगे, आपके लिए सब कुछ करेंगे, आपके खुशी का ख्याल रखेंगे डियर। और जो आपको धोखा दे रहा है, बुरा कर रहा है, उनको लिए ना ये सच्चा प्यार नहीं है डियर, ये सब झूठ है। और जो भी ऐसा बहाना देता है, हो सकता है पास्ट में द मून का कार्ड आपका पार्टनर ने भी काफ़ी सारे बहाने दिए होंगे आपको, कि उसका मदर नहीं पसंद करता है, उसका मदर ने आपको, फैमिली मेम्बर बहुत ही आपको पसंद नहीं करता है, इसलिए फैमिली मेम्बर ने इसको दूरियां बनाने कह दिया, कुछ भी ऐसा आपको कह सकता है बहाने, ठीक है ना। लेकिन मैं कहता हूँ गाइस, जिसको प्यार, जो प्यार करता है, सच्चा प्यार करता है, और जिसको शादी करने रहता है ना, तो वो शादी करते हैं, चाहे उसका फैमिली माने या ना माने, चाहे किस्मत साथ दे या ना दे, वो तो करता ही है, ऐसा मैं जानता हूँ। बाकी और कुछ नहीं जानता। और बाकी ये जानता हूँ कि जिसको करनी नहीं रहती है ना, जिसका मतलब मन में ऑप्शंस रहता है, उथल पुथल रहता है, डाउट रहता है, तो वो लोग इंसान ना हमेशा बहाना देते हैं, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर ने जो पास्ट में आपको बहाना दिया था और झूठ बोला था, वो सारे याद आ रहे हैं इसको, ठीक है ना। किस किस तरह से झूठ बोला था, कैसे कैसे सिचुएशन में इसने आपको झूठ बोला था, किस तरह से आपको इसने उल्लू बनाया था, अंधकार में रखा था। और ये भी दिख रहा है कि आपका इंट्यूशन बहुत तगड़ी हो सकती है, जिसके चलते आपका इंट्यूशन में था कि आपका पार्टनर के लाइफ में कोई तीसरा इंसान है। और जब आपने थोड़ा कोशिश किया होगा, जानकारी लिया, तो आपने जो सोच रहा था इतना टाइम से कि आपका पार्टनर के लाइफ में कोई ठटपटी है, और सच में एक दिन पता चला कि हाँ यार, मेरे पार्टनर के लाइफ में कोई झटपटी है। कितनी बुरी तरह से आप हर्ट हुए, आप बहुत सैड एनर्जी में चले गए थे, आप ना बहुत मुश्किल से अपने आप को संभाला होगा। और इसलिए भी आप इस इंसान को फिर से अपनाना नहीं चाहते हो, क्योंकि इस इंसान ने आपको बहुत बुरी तरह से एक सैड एनर्जी में डाल दिया था। आप फिर से वही सैडनेस को अट्रैक्ट नहीं करना चाहते हो। आपको लगता है कि ये दुखी आत्मा है, भटकता हुआ आत्मा है, इसका कुछ भी मतलब कोई भी इसका वो नहीं है, ठीक है ना। ये तो खुद भी परेशान रहेगा और लोगों को भी परेशान करेगा। इसने हो सकता है कि इसने, ये इंसान हो भी सकता है कि ऐसा ही हो, ये खुद भी परेशान रहता है, कंफ्यूज रहता है, और लोगों को भी ये कंफ्यूज करता है, परेशान करता है, ठीक है ना। किसके साथ भी क्लियरिटी नहीं रखता है, किसके साथ भी और इधर उधर, ये मतलब कोई भी मतलब हाँ बिना मतलब वो हाथ पैर के बातें कहते हैं, कुछ भी समझ में नहीं आता। और काफ़ी ज़्यादा ये भी दिख रहा है कि इसको ना एक से पेट नहीं भरता होगा, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज़ है, ठीक है ना। और लेकिन ये दिख रहा है कि आज के डेट में ना ये इंसान सब कुछ कट एंड क्लियर करना चाहता है, नेगेटिव जो पास्ट पैटर्न है इसको चेंज करना चाहता है। आपका पार्टनर को लगता है कि आपका पार्टनर के अंदर बहुत ज़्यादा कमियां हैं, जो आज इसको रियलाइजेशन हो रहा है, और वो रियलाइजेशन आप नहीं कर पाए, ठीक है ना। वो थर्ड पार्टी, किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन ने किया कराया होगा, या तो कोई सिचुएशन ने उसको ला के खड़ा कर दिया, उस सिचुएशन में डाल दिया, या तो पूरी तरह से ऐसा भी देख सकते हैं कि आप दोनों के बीच में दूरियां आ गई ना, इस दूरिया ने आपका पार्टनर को ये रियलाइजेशन करा दिया कि उसकी क्या गलती थी, कैसे हुआ, क्यों, क्या, किसका कितना हाथ था इस रिश्ते को टूटने के लिए, ठीक है ना। द मून का कार्ड ये भी कहता है कि काफ़ी लंबे टाइम से ये इंसान कार्मिक सिचुएशन में डील कर रहा था, उस सिचुएशन को डी एंड करना चाहता है, आपके साथ एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं। लेकिन इस बात को फ्रेश स्टार्ट तो करना चाहते हैं, लेकिन कर नहीं पा रहे, ये अलग बात है। लेकिन ये सोच ज़रूर रहा है करने के लिए, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा कर इसलिए नहीं पा रहा है क्योंकि काफ़ी हद तक ना ये इंसान आपको यकीन दिलाने में नाकाम है, आपको ट्रस्ट दिलाने में नाकाम है, ये इंसान इसलिए नहीं कर पा रहा है, ऐसा पॉसिबिलिटीज़ है। नेक्स्ट कहते हैं नाइन ऑफ कप्स। नाइन ऑफ कप्स कहता है कि आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा ऐसा हो सकता है कि इंसान आलसी किस्म का हो सकता है ये, ठीक है ना। ऐसा किस्मत पे ज़्यादा भरोसा करने वाला इंसान हो सकता है आपका पार्टनर, की किस्मत में रहेंगे तो मिलेंगे, किस्मत में है तो सब कुछ देगा, किस्मत किस्मत किस्मत, सिर्फ किस्मत ही है सब कुछ, ठीक है ना। कर्म कुछ भी नहीं है, कर्म कुछ करना ही नहीं है, बैठा बैठा सब कुछ मिलेगा, इस तरह से इसका थॉट्स हो सकते हैं। और ये भी दिख रहा है कि पास्ट में हो सकता है कि आपका पार्टनर को लग्जरी लाइफ जीना था, इसको लग्जरी लाइफ जीना था, लंबे लंबे गाड़ियों में घूमना था, फ्लैटों में रहना था इसको, जिसके चलते इसने आपके साथ तो आया, टाइम पास किया, आपके साथ प्यार किया, इसने प्यार का नाटक किया, इसने जो भी किया। और ये इंसान को जब आपसे ज़्यादा बेटर, इसको ना बैकग्राउंड में हो सकता है कि आपका पार्टनर का बैकग्राउंड में सर्चिंग भी चालू था इसका, ठीक है ना। ये इंसान ना आपको तो रखता ही था अपने साथ, और आपके पीठ पीछे ना किसी अदर इंसान को भी ढूंढते रहता था, सर्च करते रहता था कि आपसे कोई बेहतर मिल जाए, आपसे कोई अच्छा मिल जाए, आपसे बेहतरीन मिल जाए, ठीक है ना। तो जैसे इसको आपके अलावा कोई इंसान बेहतरीन मिल रहा होगा,
उसको ना तो इस इंसान ने ना आपको बेटर समझ के ना ये इंसान बेहतरीन के पीछे भाग गया था। ये इंसान ऐसा पॉसिबिलिटी से, अगर ऐसा नहीं है तो ऐसा दिख रहा है कि ये इंसान ना पूरी तरह से आपको ना आपके दिल में जो इसने जगह बनाया था ना वो ना इसको ना खटकने लगे। पता है, इसको कमियां आने लगी थी, इसको ना इस रिश्ते में कमियां लग रहे थे। इसको लग रहा था कि यार आप ये नहीं कर पाओगे, वो नहीं कर पाओगे, आप फुलफिल नहीं कर पाओगे, यार इसके ख्वाहिश रह जाएंगे, ऐसा बहुत सारे ख्वाहिश, इसको बहुत सारे ख्वाहिश थे, तो बड़े बड़े ख्वाहिश थे, तो ये इंसान आप पूरा नहीं कर, जिसके चलते इस इंसान ने पूरी तरह से आपको वेटिंग पीरियड में डाल के ये इंसान निकल चुका था। ठीक है ना, ऐसा हो सकता है। लेकिन राइट नाउ 9 ऑफ पेंटिकल्स से और 9 ऑफ कप्स ये बता रहा है कि आपका पार्टनर आज के डेट में भले ही इसने कितने भी रिश्ते बना लिए, किसने भी कुछ कर लिया होगा, लेकिन आज भी ये फुलफिल नहीं है, आधा अधूरा है। ठीक है ना, और ये दिख रहा है कि आज इसका पास ना कुछ भी नहीं है, सब कप्स खाली हो गया, सब इमोशन से लूट लिया इस इंसान को, आपका पार्टनर को लूट लिया गया है इमोशनली और फाइनेंशियली भी हो सकता है। ये इंसान अभी पूरी तरह से, फाइनेंशियली तो बोल नहीं पाऊंगा लेकिन हो सकता है, मेरा इंट्यूशन कह रहा है कि फाइनेंशियली भी इंसान लूट गया है। ठीक है ना, इस टाइम पे आपका पार्टनर ना कुछ नहीं कर पा रहा है, एकदम सा लेजी हो गया है, हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए ओवर थिंकिंग कर रहा है, क्या करे क्या ना करे, और आपके पास पास्ट में बिताए हुए पल को याद करे कि, और ये सोच रहा है कि पास्ट में जब आप थे ना, तो ये इंसान के जब आप थे ना, तो ये इंसान ना अगर इसके पास पैसे भी नहीं थे ना, इसके लाइफ में सिचुएशन भी खराब रहते ना, फिर भी इसको डर नहीं लगता था, ये डट के मुकाबला करता था, इसको पूरा भरोसा रहता था, उम्मीद रहता था, सब कुछ रहता था जब आपके साथ ये इंसान रहता था। लेकिन जब से ये इंसान आपसे दूर चलेगा ना, इसको बहुत डरा डरा सा रहता है, और ये इंसान का अभी मोटिवेशन भी टूट गया। ये इंसान बैठा बैठा आपको मैनिफेस्ट करता रहता है, ये चाहता है कि ये कुछ ना करे इस रिश्ते में और आप उसकी तरफ चले जाओ, आप आगे से ऑफर करो, आप इस इंसान को मना लो, बल्कि ये इंसान खुद ही आपको उठा के परेशान करके वेटिंग पीरियड में डाल के चले गया था, और उल्टा यही चाहता है कि आप ही जाओ ऊपर से। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोड़ी, देखो देखो क्या कर रहा है, क्या चल रहा है, क्या हो गया इस इंसान के हालत, इस दुनिया की हालत। चलो कोई गाइस नहीं, कोई बात नहीं, जो जैसा करेगा वो ऐसा ही भरेगा। ठीक है ना, और 9 ऑफ कप्स, आज ये इंसान आपको बहुत मिस कर रहा है, याद कर रहा है, इसको ये सोच सोच के परेशान है कि आप ना इसको पूरी तरह से दिल से निकाल दे, भुला दिए हो, और आप कुछ नहीं करोगे इस रिश्ते के लिए, इस इंसान के लिए। ठीक है ना, और आपके दिल में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ये भी नहीं जान पा रहा है ये इंसान, इसको ये भी जानने के लिए बहुत पड़ी है, लेकिन ये कुछ कर भी नहीं रहा है, कैसे जानेंगे उसको समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है ना, ये ना पूरी तरह से एकदम सा मतलब अपने ना ओवर थॉट्स में ना ये इंसान घिर चुका है, इमोशन में घिर चुका है ये इंसान, और ये थोड़ा इमोशन से बाहर निकलेगा ना, थोड़ा प्रैक्टिकली सोचेगा और चीज़ों को करने के लिए सोचेगा ना, लेजीनेस को दूर करेगा, तभी जाके कुछ कर पाएगा, नहीं तो ये इंसान ऐसा ही बैठा रह जाएगा। ठीक है ना, आज के डेट में आपका पार्टनर को ऐसा भी लगता है कहीं ऐसा ना हो कि ये इंसान बैठा बैठा रह जाए, आपको सोचता रह जाएगा कि आएगा और आपको कोई अदर पर्सन आके उड़ा के लेके जाए। ठीक है ना, ऐसा भी इसको डर लगता है, लेकिन ये करे भी तो क्या, क्योंकि इस टाइम पे आपकी तरफ से ना कोई हरी झंडी नहीं दिख रहा है, आप भी पूरा नाराज हो गए हो, बैठ गए हो, अगर नाराज भी नहीं हो तो साइलेंट हो, आप भी हाथ पे हाथ धरे बैठे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, ऐसा उनको लगता है। नेक्स्ट कार्ड है द चैरियट। द चैरियट का कार्ड, तो सबसे पहले मैं यही करूंगा कि आपका पार्टनर चौका-चौंध में आके आपको छोड़ के चले गया था। ठीक है ना, आपका पार्टनर 2 दिन की चांदनी को देखकर ना, आपको जब साथ में बिताए हुए खुशी का पल, आपके साथ 7 साल का रिश्ता है ना, जो भी रिश्ता था, लेकिन अच्छा खासा आपके साथ रिश्ता था, प्यार भरा रिश्ता था, आप दोनों के रिश्ते में जान था, स्पार्कनेस था, वो रिश्ता छोड़ के चले गया था ये इंसान। और जब जा रहा था तो ऐसा नहीं बोलूँगा कि आपका पार्टनर को पता नहीं था कि ये इंसान जो जा रहा है छोड़ के, ये आपको धोखा दे रहा है, चीट कर रहा है, ये इंसान को नहीं पता था। नो, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा, आपका पार्टनर को अच्छी तरह से पता था कि ये इंसान आपको छोड़ के जा रहा है, आपको धोखा दे के जा रहा है, आपसे दूर जा रहा है, आपको धोखा दे के जा रहा है। ठीक है ना, ये इसको पता था, अच्छे बुरे सब कुछ पता था, जानबूझ के ये इंसान ने आपके साथ चालाकी किया, धोखाधड़ी किया। ठीक है ना, इसके लिए तो आप इसको मौका नहीं दे रहे होंगे, आप आगे बढ़ गए होंगे द चैरियट का कार्ड, क्योंकि आपको लगता है कि कोई इंसान अगर गलती से मतलब गलती कर दे, गलती हो जाए तो माफ़ किया जा सकता है, गलती का माफ़ी है, लेकिन किसी चालाकी चतुराई की माफ़ी नहीं होती। तो आपका पार्टनर ने बहुत चालाकी चतुराई किया आपसे मूव ऑन करने के लिए, आपसे दूर जाने के लिए, और पूरी तरह से ये इंसान जब आपको छोड़ के जा रहा था ना, बहुत हंसी खुशी जा रहा था, ऐसा नहीं रो रो के जा रहा था, कोई परेशानी थी, ये तो अपने लाइफ में इंजॉय करने जा रहा था, अय्याशी करने जा रहा था, अपने लाइफ को पूरा खुशियों से भरने जा रहा था, और आपको पूरी तरह से एक ऐसा लाचारी हालत में, आपको गाँव का हो सकता है कि देखो द चैरियट का कार्ड ऊपर ही आया, पेज ऑफ कप्स, तो ऐसा भी दिख रहा है कि आप दोनों में ना एज गैप भी हो सकता है। ओके,
ऐसा भी पॉसिबिलिटीज़ है, मैं इंट्यूशन से नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा पॉसिबिलिटीज़ है, क्योंकि ऊपर पेज ऑफ कप्स जो बताता ना 10 एजेस को बताता है, और जो चैरियट का कार्ड बताता ना ये थोड़ा एडल्ट को बताता है, ठीक है ना। तो एडल्ट और 10 एजेस दिख रहा है, तो आप दोनों हो सकता है कि एज गैप भी हो रहा हो आप लोगों के बीच में, ऐसा पॉसिबिलिटीज़ है। और ये भी दिख रहा है कि राइट नाउ आपका पार्टनर आपको लेकर सोचता है कि आप लीडरशिप क्वालिटी मेंटेन करते हो, ठीक है ना, और आप में ना भोलेनाथ का पूरी तरह से ब्लेसिंग्स है, और आपको सच्चाई मतलब झूठ सच का पूरी तरह से फ़र्क पता है आपको। आप ना अच्छा खासा इंसान हो, आपके लाइफ में इंडिपेंडेंस है। आपका पार्टनर काफ़ी हद तक ऐसा भी सोचते हैं कि आज के डेट में आपने बचपन से लेके अभी तक जितने भी किया, आपने सुई से लेके धागा तक सब आपने दम पे किए हैं, आपने किसी के लेकर नहीं किया, किसी बाप दादा का प्रॉपर्टी में आपने अय्याशी नहीं किया, आपने जो भी किया आपने दम पे किया, ऐसा आपका पार्टनर को लगता है। आपका पार्टनर इस टाइम पे आपकी तरफ आना चाहता है, लेकिन आपका पार्टनर को लगता है कि अगर भाई साहब बहन जी इस टाइम पे आपके पास आएंगे तो महाभारत छिड़ जाएगी। कैसे महाभारत छिड़ जाएगी? आपका पार्टनर के लाइफ में अगर कोई है थर्ड पार्टी तो उसके साथ झगड़ा हो जाएगा। आपका पार्टनर का लाइफ में फैमिली अगर मेंबर वो टांग अड़ा रहे, उसका मामा भतीजा चाचा जो भी हो सकता है, तो उनके साथ आपका पार्टनर का लफड़ा होने का चांसेस है, ठीक है ना। और आपकी तरफ अगर आपका पार्टनर आ जाए तो आप भी कुछ लफड़ा करने का चांसेस है। आपका पार्टनर को लगता है शायद आपका पार्टनर को लगता है कि अगर आपका पार्टनर आपकी तरफ आएंगे इस टाइम पे तो आप झगड़ लोगे, इसके साथ झगड़ पड़ोगे, लड़ पड़ोगे, ऐसा आपका पार्टनर को लगता है, जिसलिए आपका पार्टनर ना इस टाइम पे आपकी तरफ नहीं आ रहा है। लेकिन गाइस एक बात कह देता हूँ, भविष्य में ना, फ्यूचर में ये इंसान ना आपके साथ तरफ आएंगे, और आपके तरफ आने के लिए इस इंसान को किसी से भी लड़ना पड़े, किसी दुनिया वाले के खिलाफ जाना पड़े, फिर भी ये जाएगा। और आपकी तरफ अगर कोई थर्ड रोमांटिक पसंद तो उसके साथ भी लड़ जाएगा। ये दुनियादारी किसी को नहीं देगा, सबसे लड़ जाएगा ये इंसान, लेकिन ये इंसान आपको पाके ही रहेगा, क्योंकि आपका पार्टनर ना एक पागल है, पागल मेंटल भी बोल सकते हो, ये जिद्दी अकड़ू इंसान है। इसने एक बार ठान लिया ना तो वो करके ही छोड़ता, और इसने ना इस बार ठान लिया कि इस बार ना आपको कहीं नहीं जाने देना है। ये इंसान आपको पाना ही, और किसी भी हाथ में पाना है इस इंसान को, और ठीक है ना, किसी का नहीं सुनना है। बस आपका पार्टनर ने एक सही समय का इंतजार करता हुआ दिख रहा है मुझे, कि ये भाई साहब बहन जी जो भी है ना, आप जिसके लिए रीडिंग देख रहे हो, ये सही समय का इंतजार कर रहा है। इसने पूरी तरह से प्लानिंग कर चुका है कि मैं ऐसा हूँगा, उस टाइम पे हूँगा, ऐसा हूँगा, वो ऐसा बैकपैक करूँगा, ऐसा करूँगा। ये काफ़ी हद तक ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर को लगता है कि अगर आपका पार्टनर का लाइफ में, मतलब आप दोनों का जो अगर रिश्ता है ना, अगर उसका फैमिली मेंबर आपकी तरफ से प्रॉब्लम रहेगा, तो आपका पार्टनर चाहता है कि आपका पार्टनर आपको भगा के लेके जाए, ठीक है ना। तो वो गाला यार मैं तुझको भगा लाया तेरे घर से, वो तो ये इंसान भगा के लेके जाना चाहता है आपको, ऐसा भी दिख रहा है। क्योंकि आपका पार्टनर को लगता है कि आप दोनों के बीच में ना बहुत सारे लोग हैं जो आप दोनों के रिश्ते को बनते हुए नहीं देखना चाहता है, और इम्पॉसिबल है। आप लोगों का सिर्फ एक ही पॉसिबल है कि दोनों भाग जाओ, ठीक है ना, तो ही आप लोगों का पॉसिबल है, अदरवाइज कोई पॉसिबल नहीं है। लेकिन आपका पार्टनर आपके साथ भागने के लिए तैयार है, ये खुद आपको भगा के लेके जाना चाहते हैं, ठीक है ना। लेकिन अभी नहीं, थोड़ा टाइम के बाद, डिवाइन टाइमिंग में, ठीक है ना, तो देख लेना। नेक्स्ट कार्ड है द स्टार का कार्ड। द स्टार का कार्ड ये कह रहा है कि आपका पार्टनर के लाइफ में या तो पूरी तरह से ब्लैक मैजिक किया गया होगा, डिवाइन के खिलाफ जाके कुछ ऐसा हुआ होगा, या तो पूरी पॉलिटिक्स का शिकार हो सकता है कि आपका पार्टनर, ठीक है ना, जो भी हुआ इमोशनली ब्लैकमेल भी हो सकता है। ऊपर ही मून का कार्ड हो सकता है उसका मदर ने आपका पार्टनर को पूरी तरह से इमोशनल ब्लैकमेल कर दिया। आपका पार्टनर ने आपका पार्टनर को कह दिया या तो उस इंसान को चुन ले या तो मुझे चुन ले, ठीक है ना। उसका मदर ने ऐसा उसको सिचुएशन में डाल दिया, ब्लैकमेल किया इसको इमोशनली, या तो उसका मदर ने कह गया कि तू अगर उसके साथ जाएगा तो मेरे बॉडी के ऊपर दरवाजे के आगे सो गया उसका मदर ने, और वो गया तो बोला कि अगर तुम उसके पास जाओगे तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। पूरी तरह से आपका पार्टनर को इमोशनली ब्लैकमेल कर दिया होगा, ऐसा पॉसिबिलिटीज है। अगर ऐसा नहीं है, मदर इश्यू नहीं है, तो हो सकता है कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन है, तो आपका पार्टनर को डिवाइन के खिलाफ जाके ऐसा कुछ मैजिक किया होगा, ऐसा कुछ पॉलिटिक्स, ऐसा कांड कुछ किया होगा कि आपका पार्टनर ना चाहकर उस इंसान की तरफ अट्रैक्ट हो गए थे, ठीक है ना, ऐसा भी बोल सकता हूँ। ओके, द स्टार का कार्ड ये इंसान ऐसा भी दिख रहा है कि पास्ट में भाई साहब बहन जी ने दो नाव पे पैर दिया था, इसने दो लड्डू हाथ में लेके ये इंसान घूम रहा था, ठीक है ना। लेकिन वो कहते हैं ना कि दो लड्डू हाथ में लेके तो घूम रहा है, जब एक मच्छर काटेगा, जब खुजली होगा तो कौन सा हाथ से खुजाएगा, उसका कोई हाथ तो एक फ्री होना चाहिए ना। दोनों लड्डू में लेके रहेगा तो क्या करेगा फिर। तो इसलिए इसको आज समझ में आया कि हम लोग ना दो नाव पे पैर रख के नहीं मतलब नदी पार कर सकते
सकते। आज इसको समझ में आ रहा है कि एक ही नाव में बैठना है। अभी ये इंसान बहुत टाइम से दो दो नाव पे दो दो चीज़ों पे अटका पड़ा था, अभी इसको एक ही चुनना है। और जिसको चुनना है, उसने पास्ट में तो उसने अपने मदर को चुना, फैमिली को चुना, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को चुना, ये 100% है। अगर नहीं चुनता तो आज आपको ये रीडिंग देखने की ज़रूरत नहीं रहती। आप आज ये रीडिंग देखने के लिए नहीं आते, आज आप ये सब नहीं देखते रह बैठते, ठीक है ना। ऐसा दिख रहा है कि हो गया तो ही तो आप लोग देख रहे हो, ठीक है ना। द स्टार का कार्ड ये भी कहता है कि आपका पार्टनर को लगता है कि आप अभी स्टार, मतलब आप ना, आपका किस्मत ना 7वें आसमान पे। भले आपका पार्टनर आपके पास हो या ना हो, 100 बातों की एक बात, आपका पार्टनर एक आपको स्टार के रूप में देखता है। उनको लगता है कि आप स्टार हो। अगर आप स्टार नहीं तो हो सकता है आप स्टार किड हो। अगर आप स्टार किड भी नहीं हो ना गाइस, तो भी आपका पार्टनर को लगता है कि आप ना जिस पोजीशन में हो ना, बहुत अच्छी पोजीशन में हो। आपका ना पूरी तरह से आप ना एक फरिश्ता जैसा ही मानता है आपका पार्टनर, कि आप ना एक फरिश्ता हो ये इस धरती में लाने के, कि आप ना हीलर हो, ऐसा भी आपका पार्टनर लगता है। पास्ट में हो सकता है कि आपका पार्टनर हमेशा आपके पास आता है, अपने आप को हील करता। जब आप इस इंसान को हील करते तो आपका हीलिंग लेके ये इंसान किसी तीसरे को देता था, मतलब आपसे लेता था और किसी और को देता था। लेकिन आज जब आपका पार्टनर जिसको भी देता था वहां से कुछ नहीं मिल रहा है लड्डू, और जहां पे भी आपका पार्टनर ने आपके अलावा बहुत ज़्यादा उम्मीदें रखी, भरोसा रखा, सब जगह पे आपका पार्टनर का सब वो किए कह रहा पर बारिश फिर गई। आज ऐसा दिख रहा है आपका पार्टनर का लाइफ में, जहाँ पे इस इंसान ने बहुत ज़्यादा उम्मीद रखी है, सब उम्मीदों पे दीवार खड़े हो गए, ठीक है ना, कुछ भी नहीं हुआ इसको। द स्टार का कार्ड ये भी कहता है कि आज ये इंसान दो जगलिंग सिचुएशन में बाहर निकलना चाहता है। आपका पार्टनर ना आपके साथ बैलेंस करना चाहता है, आपके साथ आना चाहता है, इस रिश्ते को नई से शुरुआत करना चाहता है। आपका पार्टनर सोचता है कि आप ही उसका सोलमेट हो, आप ही उसका ट्विन फ्लेम्स हो। भले इस इंसान ने चौका चांद में आकर अपने खुशी को देखकर अपनी चीज़ों को बैलेंस ना कर पाने के चलते इस इंसान ने आपको छोड़ के चले गया था, लेकिन इस टाइम पे आपका पार्टनर को समझ में आ गया आपके बिना ये इंसान जी नहीं पाएगा, आपके बिना, ठीक है ना। और ये इंसान को सही करना है। आपका पार्टनर को पूरा उम्मीद है, अटूट विश्वास है इस इंसान को, भाई साहब बहन जी को, कि ये इंसान इस रिश्ते को ना फिर से बैलेंस कर लेगा, फिर से आपका दिल जीत लेगा, ठीक है ना। लेकिन तभी आपका पार्टनर, अगर मैं बोलूँ जो कि आपका पार्टनर आपको लेकर क्या सोचते हैं, तो आपका पार्टनर आपको लेकर सोचते हैं कि आज के डेट में आप ना इस इंसान के उम्मीद रखते हो, ना आप इस रिश्ते से कोई उम्मीद रखते हो। आपका पूरी तरह से इस भाई साहब बहन जी ने पास्ट में उम्मीद तोड़ दिया था, भरोसा तोड़ दिया था, जिसके चलते आपने पूरी तरह से मतलब कुछ भी उम्मीद नहीं करता। पास्ट में हो सकता है कि आपने बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा के बैठी थी इस भाई साहब बहन जी से कि ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन ये कुछ भी नहीं किया, और जो इसने वादा किया था वो भी नहीं खरा उतरा, ठीक है ना। पूरी तरह से इसने आपको ड्रेन कर दिया था इमोशनली, बहुत रुलाया होगा इस भाई साहब बहन जी ने, ऐसा पॉसिबिलिटीज है। तो चलिए देखते हैं इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज करते तो क्या बोलते हैं। प्लीज़ देवों का देव महादेव मदद कीजिए हमें। इस टाइम पे हमारे दर्शकों अगर कॉल मैसेज करते तो क्या बोलते, तो प्लीज़ देवों का देव महादेव मदद कीजिए। तो गाइस आपके लिए कार्ड्स निकला है फ्लावरिंग का कार्ड। आपका पार्टनर कह रहा है कि तुम ही तो थे जो मेरे ज़िंदगी को खुशियों से महकाते थे, तुम ही से तो मेरी ज़िंदगी महकती है, तुम ही तो मेरा वो फूल हो, ठीक है ना। ऐसा आपका पार्टनर कहना चाहता है। आपका पार्टनर ये भी कहना चाहता है मैं बहुत ज़्यादा ओवर स्मार्ट था और मैं बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड था, इसलिए मैंने तुम्हें छोड़ के गया था अपने खुशियों के चलते, अपने मॉनिटरी गेन के चलते। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, तुम्हारे बिना तो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए अभी। मुझे जितने भी स्टेबिलिटी है जो भी मेरे पास है ना, सब फीके पड़ रहे हैं तुम्हारे बिना। ऐसा मुझे आपका पार्टनर कहना चाहता है। आपका पार्टनर कहना चाहता है मुझे बस तुम्हारे साथ ही जीना है, चाहे कैसा भी हो, गरीबी हो चाहे अच्छाई हो, अमीरी हो, जो भी हो, जैसा भी हो, मैं देख लूँगा, सह लूँगा, अब बस मुझे तुम ही चाहिए। ऐसा आपका पार्टनर कहना चाहता है। तुम्हारे बिना मुझे चैन नहीं है, ऐसा आपका पार्टनर कहना चाहते हैं, ठीक है ना। तो चलिए गाइस देखते हैं कि अगर आप दोनों का कॉन्टेक्ट होने के चांसेस है फ्यूचर में, भविष्य में, तो कब तक है, कब तक पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज़ देवों का देव महादेव मदद कीजिए, कब तक पॉसिबिलिटीज है हमारे दर्शकों और उनका व्यूअर्स का उनका पार्टनर का कॉन्टेक्ट होने का। तो गाइस 6 नंबर का कार्ड है, ड्रीम का कार्ड है, ठीक है ना। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा 6 नंबर का कार्ड है ड्रीम का कार्ड की बहुत सारे लोगों के लिए ना 6 मंथ लग सकते हैं आप लोगों को कॉन्टेक्ट होने में, और बहुत ही लकी लोगों के लिए 6 आवर्स नहीं तो 6 डेज में भी आपको कॉन्टेक्ट होने का चांसेस है। ड्रीम का कार्ड है। आपका पार्टनर को जब ये पूरी तरह से ये मतलब आपका पार्टनर को माइंड सेट इसका ख़त्म हो जाएगा कि आप दोनों के बीच में एज गैप है जिसके चलते आप लोगों का रिश्ता नहीं जुड़ पाएगा। ये थॉट्स जब आपका पार्टनर का ख़त्म हो जाएगा तब आप लोगों का मिलने का चांसेस है, ठीक है ना। और
नेक्स्ट अगर ऐसा सिचुएशन है कि आपका पार्टनर का लाइफ में अगर कोई थर्ड पार्टी है, अगर उसका कोई फ्रेंड है, ठीक है ना, वो जब वो जाएगा वो इंसान उसके लाइफ से, तब आप लोग कॉन्टेक्ट होने का चांसेस है। और तीसरा सिचुएशन ये दिख रहा है कि पूरी तरह से इस इंसान को, प्यार को, प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लो, तब चांसेस है, ठीक है ना। तो चलिए गाइस देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है, इस टाइम पे आपको क्या करना चाहिए ऐसे टाइम पे। तो प्लीज़ डिवाइन देवोगादेव महादेव मदद कीजिए, एक गाइडेंस का कार्ड दीजिए। तो गाइस आपके लिए गाइडेंस का कार्ड, गोइंग विद द फ्लो, आपको कुछ भी नहीं करना है, जैसा आपका सिचुएशन ले रहा है, लेके जा रहा है, आपको जैसा भी सिचुएशन दिख रहा है ना उस तरह से जाना है, ऐसा उल्टा दिशा नहीं भागना है, जिस तरफ से मतलब नदी जा रहा है उस तरह से जाना है, जैसा सिचुएशन है, ठीक है ना आपको। और ये भी बोल रहा है डिवाइन बोल, गोइंग विद द फ्लो, मतलब आपको ना पूरी तरह से सिचुएशन को अपने हाथ पे नहीं लेना है, यूनिवर्स पे ऊपर छोड़ देना है, क्योंकि यूनिवर्स वो कर सकते हैं, उन पे वो ताकत है जो हम 10 साल तक नहीं कर सकते, वो यूनिवर्स 10 दिन में करके दिखाएंगे। तो आप अपने ऊपर बोझा मत लीजिए इतना, आप बिंदास रहिए, खुशी से अपने दिन को काटिए, ऐसा डिवाइन बोल रहा है। डिवाइन ये भी बोल रहा है गोइंग विद द फ्लो, आप फिक्र मत करो, जिसने डिवाइन तो साफ शब्दों में कह रहे हैं कि आपको पता नहीं आगे जाके आपको क्या होने वाला है, और आपका जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, ठीक है ना। और आपको गोइंग विद द फ्लो, तो साफ शब्दों में डिवाइन ये भी आपको गाइडेंस दे रहा है कि अपने इमोशन को बहने में मतलब रोको। अगर आप रो रहे हो, परेशान और दुखी हो रहा है, तो आप प्लीज़ रुक जाओ, आप ऐसा मत करो, ठीक है ना। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, आपको नहीं पता आने वाला टाइम पे क्या पता आपको इससे भी अच्छा कुछ हो जाए जो आपने कभी सोचा नहीं हो, ठीक है ना। तो कुछ भी पॉसिबिलिटीज है, लेकिन डिवाइन आपके लिए ये गाइडेंस है कि आप दुख में मत रहिए, जैसा भी है लाइफ को जिए, खुशी से जिए, और जो भी है सिचुएशन को, अगर दुख भी है दुख को भी इंटरटेनमेंट कीजिए, ठीक है ना, दुख को भी हथियार बना लीजिए, परेशानी कोई हथियार बना लीजिए, ओके, ऐसे तरह से डिवाइन बोल रहा है। तो चलेगा इस तरह श्री कृष्ण भगवान का ब्लेसिंग्स क्या है आपके लिए। तो प्लीज श्री कृष्ण भगवान मदद कीजिए, हमारे व्यूअर्स के लिए क्या ब्लेसिंग्स है फ्यूचर में। तो गाइस आपके लिए ब्लेसिंग्स है इंटेंसिटी, आपको बहुत जल्दी एक गुड न्यूज़ आने वाली है। और इंटेंसिटी का ब्लेसिंग्स ये भी है, जिन लोगों ने आपको जो एक पूरी तरह से कहीं का नहीं समझ के छोड़ के चले गया था, वो लोग भी रिटर्न आ सकते हैं आपके लाइफ में, ये भी पॉसिबिलिटीज़ है। और इंटेंसिटी ये भी बोल रहा है आने वाला टाइम पे आप में बहुत ज़्यादा एट्रैक्शन आएगा, आप बहुत ही ज़्यादा आपके काम में बहुत ही तरक्की आएंगे, और आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे। और आपको ये भी दिख रहा है श्री कृष्ण भगवान आपको ब्लेसिंग्स के रूप में ये भी दिखा रहा है कि आने वाला मार्ग ना आपके लिए तय कर दिया श्री कृष्ण भगवान ने, और पूरी स्पीड में आपको लेके जा रहा है, ठीक है ना। तो चलेगा इस देखते हैं श्री कृष्ण भगवान के 4 उपदेश क्या हैं जो आपको फॉलो करना चाहिए इस टाइम पे। तो प्लीज़ श्री कृष्ण भगवान मदद कीजिए 4 उपदेश देने के लिए हमें हमारे दर्शकों को। तो गाइस अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना है, आपको मुझसे गाइडेंस लेना है, तो दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा कांटेक्ट नंबर है 9619513977, ठीक है ना। तो चलेगा इस देखते हैं 4 उपदेश क्या हैं आपके लिए जो आपको श्री कृष्ण भगवान इस टाइम पे फॉलो करना है आपको। तो सबसे पहला उपदेश है आपके लिए, हमेशा भगवान की रज़ा में राजी रहो, जो खोया है आपकी किस्मत और जो मिला है ऊपर वाले की रहमत, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास, ईश्वर को समझना तभी तक आसान है जब तक आप उन्हें किसी और को समझाने की कोशिश नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो आपको किसी और को समझाने की कोशिश नहीं करना है कि भगवान है नहीं है, श्री कृष्ण भगवान है नहीं है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट है, कभी कभी आप बिना कुछ गलत किए भी बुरे बन जाते हो, क्योंकि लोग चाहते हैं आप वैसा नहीं करते हो, ठीक है ना। तो लोगों को ज़्यादा मतलब सोचना नहीं है, क्योंकि हम कभी भी सबका मतलब वो खुश नहीं रख पाते हैं इंसान, ठीक है ना। एक को आप ना 10 लोगों में से 1-2 लोगों को ही खुश रख सकते हो, बाकी इतने सारे लोगों को खुश नहीं रख पाओगे आप, ठीक है। नेक्स्ट आखिरी है, अगर आपको वो नहीं मिला जो आप चाहते हो तो निराश मत होना, क्योंकि भगवान वो देते हैं जो आपके लिए अच्छा है। तो आपको श्री कृष्ण भगवान ये बोले साफ शब्दों में, आप कभी निराश मत होना, जो आपको नहीं मिला आपको वही देंगे श्री कृष्ण भगवान जो आपके लिए अच्छा है, ठीक है ना। तो चलिए गाइस देखते हैं आपका पार्टनर का लव मैसेज क्या है इस वक्त, जो आपका पार्टनर कहना चाहता है। प्लीज़ डिवाइन मदद कीजिए हमें जानने के लिए। तो गाइस पहला और आखिरी, ठीक है ना, सबसे पहला लव मैसेज है आपका पार्टनर का, यू आर माई एवरीथिंग। आपका पार्टनर कह रहे हैं कि आप उनके लिए सब कुछ हो, ठीक है ना, ऐसा आपका पार्टनर कह रहा है। नेक्स्ट आपका पार्टनर कह रहा है टू लव इज टाइट आफ्टर फाइट। आपका पार्टनर कह रहे हैं जब सच्चा प्यार करने वाला झगड़ा करते हैं ना, तो आगे झगड़ा करने के बाद एक बहुत ही जोरदार मतलब कस के मतलब गले लगते हैं। तो आपका पार्टनर आपसे कस के गले लगना चाहता है आफ्टर फाइट के बाद, ठीक है ना, ऐसा बोल रहे हैं। तो गाइस रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।